हाथ को रगड़ लो, अगर सिर्फ आपको फेस में ब्यूटी के लिए चाहिए, हाथ को रगड़ लो, ठीक है? और भाव कर लो हाथ जोड़कर कि हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो, 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 बहू 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 मेरे चेहरे की हीलिंग के लिए, ठीक मेरे है? चेहरे की हीलिंग के बस लिए। हो गया और अपनी आँखों पर ऐसे हल्का-सा ढक लो, ये देखो पूरे चेहरे पर ही करीब-करीब कवर हो गया। ठीक है। लोग बहुत थक जाते हैं हुँ, हुँ। और जब बिस्तर पे जाते हैं तो नींद नहीं आती, बेचैन रहते हैं, पैर फड़फड़ाते रहते हैं, तो उसका क्या कारण है? रात को ये जो तड़प रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, वो है कि दिन भर वो बहुत सारी नेगेटिविटी में घिरे रहते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस लेकर काम करते हैं। सर, हुँ। क्या बॉडी इतनी पावरफुल होती है कि 70 प्लस की एज में एक इंसान अपने जॉइंट्स को रिपेयर कर सकता है? कोई भी इंसान, देखो कोई भी इंसान है, वो अपनी बॉडी को वापस रिपेयर कर सकता है। 96 या 97 इयर्स की एक दादी माँ है और वो उन्होंने 92 के एज में बिज़नेस करना शुरू किया, जब ज़िंदगी में सब कुछ कर चुके थे। क्या बात? 92 के एज में उनको लगा कि मुझे कुछ बिज़नेस शुरू करना है और कुछ लेडीज़ को मिला के उन्होंने कुछ बिज़नेस शुरू किया। आज वो एक बिज़नेस वूमन है, 97 का एज है। डिलीवरी के बाद डिलीवरी जो एक माँ है, वो बहुत सारी चीज़ों से जूझती है। बच्चा होना वो भी एक नई फीलिंग होती है, नया सारी चीज़ें नई-नई हो जाती हैं। उस टाइम पर हर कोई उनको सपोर्ट भी नहीं करता है। तो जो उनको डिप्रेशन हो जाता है, उससे वो कैसे बाहर निकल सकती है? देखो इस डिप्रेशन को पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। हुँ, 90% लेडीज़ जिनके अभी बच्चे हुए हों, जिसको जच्चा बोलते हैं, जिनका बच्चा हुआ हो, वो एक्चुअली डिप्रेशन में जाते हैं। कुछ आइडेंटिफाइड होता है और मैक्सिमम अनआइडेंटिफाइड होता है, पता नहीं चलता। डिलीवरी से पहले क्या एक माँ अपने बच्चे की जो शेप है, उसको डिज़ाइन कर सकती है कि मेरा बच्चा ऐसा होगा या मेरे बच्चे का कलर या फिर बाल इस तरीके से? ये प्रोग्रामिंग होगी गर्भ में जब है। ऐसे ही हाथ को एक बार हल्का सा रगड़ेंगे और हाथ को जोड़कर आपने बोलना है, हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो, बहो, बहो। बीमारी में से सबसे पहले जो हमारे किडनी स्टोन है, जो बार-बार हो जाती है इंसान को, एक बार अगर इस इंसान ने ऑपरेशन भी करवा लिया, खत्म कर दिया जड़ से, लेकिन वो फिर बन गई। फिर कितनी बार वो ऑपरेशन करवाए, क्या करे वो ऐसा इंसान फिर? इमोशंस का डिसबैलेंस होने से आपकी किडनी में स्टोन होगा। अभी जैसे हम थैंक यू की बात कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड से क्या बीपी जैसी बीमारी को हम कम कर सकते हैं? ग्रैटिट्यूड से तो आप पूरी लाइफ को ठीक कर सकते हैं। हाँ, बीपी जो हाई बीपी का प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो कुछ एक्सरसाइज मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। एक सिंपल सा एक्सरसाइज होता है, आप सीधे खड़े हो जाओ, दोनों पैरों को साइड में ऐसे साइड बाय साइड रखकर खड़े हो जाओ। अपने हाथ को सामने करो, ऐसे। दोनों हाथ को सामने करो। वाटर चार्जिंग टेक्निक सिंपल है, एक बोतल पानी अपने अच्छे अफर्मेशन जो आप चाहते हो अपने लिए, फैमिली के लिए, बार-बार अफर्मेशन बोलकर पानी को चार्ज करो। बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर्स जैसे कि मनीषा कोइराला की बात करूँगा, वो वापस आए तो कई लोगों ने ऐसा बोला जो उनके जानकार थे, तो बोलते थे कि ये बहुत हिम्मत वाली है, ये हमेशा हिम्मत रखती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। स्वागत है आपके अध्याय के एक और न्यू पॉडकास्ट में। हम रोज की जिंदगी में सबको समझ लेते हैं, अपनों को, दूसरों को, दूसरे की प्रॉब्लम, हर चीज समझ लेते हैं। बट आज तक हमने अपनी बॉडी को नहीं समझा। उसमें जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, जब ज्यादा पेन होता है तो हम गोली ले लेते हैं। बट कभी हमने अपने इनर जो डॉक्टर है उसको नहीं समझा, ना उसको एक्टिवेट किया। तो उसको कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं, आज इस पॉडकास्ट में आप देखिए। हमारे जो आज के गेस्ट हैं, जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, डॉक्टर पूरन शर्मा जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हो सर आप? थैंक यू सो मच अंजलि, मुझे फिर से बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज हम बात करते हैं। हेल्थ से रिलेटेड बात करनी है आज? जी सर, चलिए बिल्कुल। ठीक है, शुरू करते हैं, बताएँ। सर, लोग बहुत थक जाते हैं हुँ, हुँ। और जब बिस्तर पे जाते हैं तो नींद नहीं आती, बेचैन रहते हैं, पैर फड़फड़ाते रहते हैं। तो उसका क्या कारण है? और उस कारण को जानने के बाद हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं यहाँ कोई दवाइयाँ नहीं बताने वाला। मेनली मैं एनर्जी के बारे में जानता हूँ, एनर्जी मास्टर हूँ, ठीक है? तो एनर्जी की जब बात करते हैं, तो रात को ये जो तड़प रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, वो है कि दिन भर वो बहुत सारी नेगेटिविटी में घिरे रहते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस लेकर काम करते हैं और थके होने के बावजूद भी रात को थके हैं, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब माइंड जो है ना, अभी भी काम कर रहा है। अभी भी कुछ सोच रहा है, अभी भी कुछ चिंता कर रहा है, कल के बारे में सोच रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है। बिल्कुल। तो आप सोने के लिए स्विच ऑफ करके सो तो रहे हो,
लेकिन आपका माइंड ही नहीं सो रहा है, तो आपको फिर वो जगा के रखता है। फिर ऐसे में लोगों को नींद ना आने की बीमारी होती है, लगातार होती रहती है ना, तो उनको इनसोम्निया बोलते हैं। और इनसोम्निया में फिर लोगों को नींद की दवाई खानी पड़ती है, जो कि टेम्परेरी रिलीफ है कि आपको नींद तो दे दे, लेकिन वो आर्टिफिशियल है ना। जो करेक्ट। ओरिजिनल, जो इसका मेन रीज़न है, वो तो उसका स्ट्रेस है ना। वो तो दिन भर का उसके अंदर जो नेगेटिविटी चल रही है, वो कारण है। अगर उसको हमने एड्रेस नहीं किया, तो नींद की गोली चाहे ज़िंदगी भर खाओ, लेकिन वो मेन कारण तो ठीक नहीं होगा बिल्कुल और सर। उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो एज़ एन एनर्जी मास्टर मैं क्या बोलता हूँ कि पहले अपनी एनर्जी ठीक करो। दिन भर जो आप कर रहे हो, जो कुछ भी करते हो, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो भाई? सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं बोल के अगर आप चलोगे, तो आपको क्या लगता है कि दुनिया आप ही चला रहे हैं? वो कंपनी आप ही चला रहे हैं? क्या आपके बाद कोई और नहीं उसको चलाएगा? बिल्कुल तो सही इसीलिए ना, बात है। सबसे बड़ा ये हमारी जो गलतफ़हमी है ना कि हम ये सोचते हैं कि मेरे बिना ये नहीं होगा या मैं ही इसको कर सकता हूँ, वो ना करके ना आप हल्के मन से उसको करो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा करके करो। अगर काम बड़ा है, तो उसको टुकड़ों में बाँटो, एक साथ तो नहीं कर सकते। तो बड़ा काम को आप कुछ सेगमेंट में कट कर लो, थोड़ा-थोड़ा करके करो कि आज घंटे भर में ये करेंगे, दिन भर में ये करेंगे और उसको फिर कल के लिए देखो कि कल मुझे ये करना है। तो आप कल के लिए उसे शिफ्ट कर दोगे, तो रात को नींद आएगी ना कि ब कल कर ही लेंगे, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो मन से ये बोझ हटाओ कि सब कुछ मुझसे, पूरी दुनिया मुझसे नहीं चल रही है, राइट? अपने कंधे का बोझ हटाएँ, स्ट्रेस थोड़ा-सा रिलीज़ करें, लंबी गहरी साँस लें, अपने आप को पॉज़िटिव रखें और सोचें कि ये भी दिन, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी नेगेटिविटी, ये दिन भी बीत जाएगा और अच्छे भाव से सोएँ, तो आपकी एनर्जी ठीक हो सकती है और मन में जो चल रहा है कि क्या होगा, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कल सुबह फिर होगी, फिर से काम पे जाएँगे। तो अभी सो जाएँ, ऐसे भाव करके जब आप अपने आप को सोने की तरफ उस प्रोसेस में लेके जाओगे, तो आप इस बार थोड़ा-सा हल्का हो सकते हैं, थोड़ा-सा लाइट हो सकते हैं और आपको नींद आ सकती है। की पॉइंट क्या है? सारी दुनिया का बोझ वो उठाना बिल नहीं है, बिल बिल कूली नंबर 1 नहीं नहीं बनना बनना है, है। लेकिन ये भाव धीरे-धीरे होगा। जैसे-जैसे आपकी जो बीमारी है, वो तो लॉन्ग टर्म चल रहा है, दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा है। तो ये भी एक प्रोसेस है, अपने माइंड को सही तरीके से एक ट्रेनिंग देनी पड़ती है। स्ट्रेस यहाँ से कम होगा, अपने बोझ कम कीजिए अपने आप, अननेसेसरी बोझ नहीं लेना। मत तो लीजिए। ये ना करें और धीरे-धीरे बाकी हीलिंग की बात करेंगे, मैं वो आगे बताऊँगा। बट पॉइंट्स हमें यही याद रखना है कि ज़्यादा स्ट्रेस आपने खुद नहीं लेना है, जो माइंड में चल रहा है उसे थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपसे नहीं हो रहा है। बिल्कुल, आप सब कुछ नहीं कर रहे हो ना, तभी तो परेशान है। तभी तो परेशान है, ठीक है? तो आप धीरे-धीरे ये ट्रेनिंग करते-करते माइंड को पॉज़िटिव बना सकते हो, फिर आपको रात को नींद आ सकती है, ठीक है? सर, अभी हमने अपने माइंड को रिलैक्स कर लिया, हमने अपने कामों को टुकड़ों में बाँट लिए। तो जब हम अपने माइंड को रिलैक्स कर लेते हैं, तो क्या वही कारण है नींद ना आने का? क्या कहीं न कहीं पेट भी हमारा आपका कारण सब है? कुछ, हाँ, आपने सही बोला। पेट का भी एक्चुअली क्या है ना, हम लोग आजकल बहुत उल्टा-सीधा खा रहे हैं। हुँ, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी पे जाते हैं, तो उन लोग मोस्टली बाहर खाना पड़ता है, राइट? कई बार कोशिश होती है कि घर से जाए, लेकिन कई बार घर का खाना ना हो, तो आप बाहर का खाना खाते हो, कुछ फ़ास्ट फूड लेते हो, ठीक है? रात को लेट खाते हैं आजकल हम, बिल्कुल। ठीक है? 9, 10, 11 भी बज 11-12 बज जाते हैं। 11-12 बज हुँ, जाते हैं। जब आप लेट नाइट में डिनर करते हो, ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपके सोने के टाइम, जब आप सोने जा रहे हो, उस समय आपका पेट कुछ हद तक खाली होना चाहिए, ठीक है? तो कोशिश ये करें कि आप अर्ली डिनर ले लें, मतलब शाम होते ही ले सकते हो, 6 बजे, 7 बजे तक ले सकते हो, मैक्सिमम 8 बजे तक ले लो, सो दैट जब आप सोने जाएँ 11 बजे, 12 बजे, नॉर्मली ऐसे ही सोते हैं लोग, हुँ, तो उस समय 2-3 घंटे का गैप हो, तो पेट थोड़ा हल्का होगा और आपको नींद अच्छी आ सकती है। तो पेट का भारी होना भी नींद ना आने की प्रॉब्लम है, जो आपने सही बोला। इसीलिए आप अर्ली डिनर कर सकते हो। खाना जो खाओगे, डिनर लाइट भी होना चाहिए। एकदम पेट भर के नहीं खाना है, थोड़ा-सा लाइट होना चाहिए। सुबह का ब्रेकफ़ास्ट आपने जैसे भी किया, उसके बाद लंच आप ठीक-ठाक कर लो। रात को खाना थोड़ा-सा हल्का लेना है और हो कोशिश करो कि 2-3 घंटे का गैप हो सोने से पहले। तो जब आपका गट, आपका पेट थोड़ा हल्का रहेगा, तो नींद अच्छी आएगी। रात को अपना हाथ-पैर, मुँह धोना है, ठीक है? 1 गिलास पानी नॉर्मल पी सकते हैं, आपको पीना है, तो पूरा गिलास भर के नहीं पी लें, लेकिन थोड़ा-सा पानी पी के सो सकते हैं। हुँ, और जब आप सोएँ, तो वही है, बोझ हटाएँ, पॉज़िटिव लें, लंबी गहरी साँस लें, भाव करें कि मुझे अब सोना है और करवट लें और सो जाएँ। मैं इसको बोलता हूँ स्विच ऑन, स्विच ऑफ। तो स्विच ऑफ करना हुँ, आना चाहिए, जो कि मैंने सीख लिया है, जो कि अपने ऑडियंस भी सीख सकती है, बट थिंग इसकी धीरे-धीरे ये
उन्हें समझ में आएगा जैसे-जैसे हम पॉडकास्ट में आगे बढ़ेंगे। तो यस, पेट को हल्का रखना ज़रूरी है, अर्ली डिनर करना चाहिए। अब जो भी मेरे भाई-बहन इस पॉडकास्ट को और इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, उनके मन में यही आ रहा होगा कि मैम 7 बजे तो ऑफिस से छूटते हैं, हुँ। फिर 1 घंटा में मेट्रो से या फिर जिससे भी वो घर आते हैं उसमें लग जाता है, तो कैसे पॉसिबल है सर? फिर वो क्या पॉसिबिलिटी करें? लानी पड़ेगी। देखो पॉसिबिलिटी लानी पड़ेगी, अगर हम ये सारी बातों को मद्देनज़र रखेंगे तो लाइफ तो स्ट्रेस में तो बीत ही रहा है। नेगेटिविटी है, बीमारियाँ हैं, रिश्तों में खटास है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो करते रहो फिर जो कर रहे हो। यहाँ पे हम इस बात को क्यों यहाँ डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि मैं कुछ जानता हूँ, अपनी लाइफ में मैंने इम्प्लीमेंट किया। बिल्कुल। 25 सालों से मैंने भी नौकरी की है, मैं भी सेल्फ एम्प्लॉयड था, आज मैं बिज़नेस ओनर हूँ, काइंड ऑफ इन्वेस्टर हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने किया ना। तो अगर आपको ज़िंदगी भर बोझ उठाना है या फिर ज़िंदगी भर नौकरी करनी है, तो आप कर ही रहे हो। तो करते रहो, आप बोलते रहो कि बहुत टाइम नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इतनी देर तक तो हमें आना पड़ता है, आते-आते लेट हो जाता है, लेट खाना पड़ता है। क्यों पड़ता है? उसी को तो सीखना है कि ये कैसे ना करें, कैसे हमारी लाइफ ईज़ी हो। तो आप कोशिश करके अगर लेट भी आ रहे हो, हुँ, तो कुछ हल्का खाने की कोशिश करो कि हम ये डिनर के रूप में कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे नहीं खाएँगे। हुँ, ज़रूरी नहीं है क्योंकि ज़्यादा खाने से लोग बीमार हो रहे हैं, याद रखना। कम खाकर कोई भी नहीं मरता आज तक। कम खा के कोई नहीं मरा है। सिर्फ़ उसे ज़्यादा खाने से जो बीमारी, प्रॉब्लम, स्ट्रेस होती है, उससे लोग मर रहे हैं या फिर प्रॉब्लम में हैं। तो आपको अपनी लाइफ़ को तो स्ट्रेस फ्री बनाना है ना। हुँ, रात को नींद चाहिए, उसी बारे में तो बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ये बातें नहीं बतानी कि किस वजह से नहीं कर पा रहे हो। आपको यही करना है कि अर्ली डिनर कर लो। भले ही आ रहे हो रास्ते में कैब में ही 2 रोटी सब्ज़ी खा लो, लेकिन पहले से डिनर कर लो, बाद में आपको बहुत कुछ खाने की ज़रूरत ना पड़े। भूख ना हो ज़्यादा, लेकिन पेट हल्का हो, सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट जो है ना, बोलते हैं कि ब्रेकफ़ास्ट जो है ना राजाओं की तरह करो, ठीक है? हमेशा, तो ब्रेकफ़ास्ट अच्छा करो, हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट करो सुबह और भले ही बाहर काम पे जाते हो तो ज़्यादा खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फुल पेट भर के जाओ। जैसे कि अगर मैं जानवरों की बात करूँ, सुना है मंकीज़ की जब बात करते हैं ना, मंकीज़ जो होते हैं ना, वो लोग ना सुबह-सुबह उठते हैं सबसे पहले पेट भर लेते हैं। उनको दिन भर वो चरने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कहाँ से मिलेगा। शुरू में अगर हम पेट भर लेते हैं ना, तो बाद में थोड़ा-थोड़ा मिले, उससे काम चल जाता है और एनर्जी बनी रहती है। तो ऐसे ही जो भी इंसान काम करने जाता है, दिन भर का काम है, मैं बोलता हूँ हाइली रिकमेंड करता हूँ, सुबह का ब्रेकफ़ास्ट हेवी कर लो। हुँ, बोलते हैं कि सर उससे नींद आती है, वो आपको टैकल करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि ऐसा ना खाओ कि आपको नींद आए, लेकिन हेल्दी खाना खाओ ना। आप फ्रूट्स ले सकते हो, कुछ अच्छे सैलड्स ले सकते हो, कुछ ऐसे स्प्राउट्स ले सकते हो जो पेट को भरता भी है और आपको दिन भर एनर्जी देता है। तो सुबह का ब्रेकफ़ास्ट राजा की तरह करो। दोपहर का खाना ठीक-ठाक करो, हुँ, रात को एकदम हल्का करो या फिर मैं बोलता हूँ करो ही मत तो अच्छा अच्छा है। क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी नींद भी अच्छी आएगी, पेट भी आपका ठीक रहेगा। आपका पेट खाली होने से आपकी हीलिंग भी होती है रात को, पता है आपको? हुँ, जब आपके पेट खाली रहता हुँ, है और आपको रात को सो जाते हो, तो आपका जो प्राण शक्ति है, जो आपके अंदर का हीलर है, हुँ, उसको आपके पेट का खाना को हज़म करने के लिए एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, वो तो आपने हल्का रखा है, हुँ, तो वो तो हो जाएगा आराम से। अब बाकी की चीज़ों को रिपेयर करने में लगाएगा, आपकी माइंड को रिपेयर करने में लगाएगा, आपकी बॉडी में कहीं-कहीं पे कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम है, उसे हील करने में लगाएगा, तो अब वो हीलिंग का काम शुरू होता है। यहाँ से वो एनर्जी जिसके बारे में मैं सिखाता हूँ, वो काम आता है। तो आप अपने प्राण शक्ति को काम करने दो तो सही। तो उसके लिए पेट खाली रहे रात को तो अच्छा है। नहीं होता है, वही तो सीखना है कि कैसे होता है। तभी तो हम बैठे हैं यहाँ। तभी तो बैठे हैं ना, नहीं तो वो तो चल ही रहा है जैसे चल रहा है, बिल्कुल। ठीक है? इसीलिए पेट को खाली रखना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉब्लम है, ड्यूटी है, लेट आते हो, सीखो कि कैसे करना है। मैनेजमेंट इसी को तो बोलते हैं। लाइफ मैनेजमेंट से चलता है। लाइफ को जिसने अच्छे से मैनेज करना सीख लिया, वही तो हैप्पी लाइफ जी सकता है ना। हम तो वही सीख रहे हैं कि ऐसे आपाधापी में, दुनिया भर की प्रॉब्लम में, नेगेटिविटी में कैसे हैप्पी हुआ जाए, कैसे हेल्दी रहा जाए, ये तो बात कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल तो सर। उसके लिए थोड़ा-सा सीखना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो क्या है? अर्ली डिनर करना है। कैसे भी करो, पेट हल्का होना चाहिए। बिल्कुल। बस इससे आपको रात को नींद आएगी, रात भर आपकी हीलिंग होगी और सुबह उठोगे तो बड़ा एनर्जेटिक हुँ, होके उठोगे, पीक बड़े ऑफ हल्के एनर्जी हो। होगी। उसके बाद आराम से नहाओ-धो, तैयार हो और बढ़िया से हेवी ब्रेकफ़ास्ट कर लो, कौन रोक रहा है? दिन भर के लिए झमेला ही नहीं है कि लंच भी करना ही पड़ेगा, डिनर भी। आप पूरा पेट भर के खा लो। पूरी जो आपको न्यूट्रिशन चाहिए सब ले लो ना सुबह-सुबह, ठीक है? उसके बाद दोपहर का खाना नॉर्मल सा कर लो, हुँ, रात को एकदम हल्का करके हो गया काम आपका। ऐसे धीरे-धीरे सीखना पड़ेगा
कि हेल्दी लाइफ कैसे? कैसे जीना है। बिल्कुल। सर अभी जैसे आपने हीलिंग बोला कि रात को हमारा जो बॉडी होता है वो हीलिंग करता हीलिंग मोड में रहता रहता है हीलिंग हीलिंग। करता है। तो हाँ, क्या हमारे जो कुछ जैसे इमोशनल ट्रॉमास होते हैं चाइल्डहुड के या कुछ पेन होता है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो क्या वो उसे हील करता है रात में? हाँ, देखो हीलिंग जो है वो हर चीज़ को हीलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है? जो आपके अंदर हीलिंग हो रही है नेचुरली, जो हम लोग अलग से हीलिंग करते हैं रेकी में वो बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये नॉर्मल हीलिंग साइकिल है जो डेली रात को सोते हो तो हीलिंग होती है, रिपेयर होती है। अब उसको अगर हीलिंग ना करने दो तो वो बीमार रहेगा और बीमार पड़ जाएगा, है कि नहीं? इसलिए जब हीलिंग हो रही है तो वो पास्ट के ट्रॉमास को हील कर रहा है, पास्ट की नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, हुँ, नेगेटिव एनर्जी को ठीक कर रहा है, आपके कार्मिक ब्लॉकेज को हील कर रहा है। हुँ, तो सारी चीज़ें हीलिंग होती है तभी तो आप सुबह तरोताज़ा होके उठते हो। तो ऑफ कोर्स जो हीलिंग होती है वो सिर्फ़ किसी बॉडी पार्ट की हीलिंग नहीं हो रही है। कई सारी आपकी एनर्जीज़ को भी ठीक करता है, आपकी माइंड को रिपेयर करता है। तो ऑफ कोर्स ये पास्ट के ट्रॉमास को भी हील करता है। सर, हुँ। क्या बॉडी इतनी पावरफुल होती है कि 70 प्लस की एज में एक इंसान अपने जॉइंट्स को रिपेयर कर सकता है? कोई भी इंसान देखो कोई भी इंसान है, वो अपनी बॉडी को वापस रिपेयर कर सकता है, रेजुविनेट कर सकता है, ओके? अपने आप को, अपनी एज को धीरे-धीरे कंट्रोल कर सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा रोक सकते हो, हुँ, हुँ। पूरी तरह से नहीं रोक सकते क्योंकि बॉडी जो है, वो धीरे-धीरे डिजेनरेट तो होगा। जो सेल्स हैं, वो धीरे-धीरे मर रहे हैं, आपका भी, मेरा भी ऑल द करेक्ट, टाइम वो तो नेचुरली है। सेल्स जो है, वो तो धीरे-धीरे मर ही रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो यंग एज में जो नए सेल्स हैं वो भी ज़्यादा बनते हैं, तादाद में ज़्यादा बनते हैं, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हम एनर्जेटिक रहते हैं, ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे इंसान बूढ़े हो जाते हैं, हुँ, तो उनका माइंड भी कमज़ोर होने लगता है और उनका जो रीजेनरेट करने का जो सिस्टम है, मतलब सेल्स को रीजेनरेट जो करते हैं, वो स्लो हो जाता है प्रोसेस। अब इसको फ़ास्ट रखने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए आप पॉज़िटिव प्रैक्टिसेस कर सकते हो, जैसे कि मेडिटेशन कर सकते हो, हुँ, जैसे कि योगा, प्राणायाम कर सकते हो, कुछ नेचुरोपैथी यूज़ कर सकते हो और रेगुलर कुछ एक्सरसाइज़ेज़ जो आपकी बॉडी को सही रखे, हेल्दी रखे, वो कर सकते हो। तो कुछ एक्सरसाइज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, एक सिंपल सा एक्सरसाइज़ होता है, आप सीधे खड़े हो जाओ, दोनों पैरों को हुँ, हुँ, साइड में ऐसे साइड बाय साइड रखकर खड़े हो जाओ, हुँ, अपने हाथ को सामने करो, ऐसे, दोनों हाथ को सामने करो ऐसे, और दोनों हाथ को पीछे फेंक दो, जैसे मैंने पीछे फेंका, ठीक है? ऐसे, हाँ, सीधा-सीधा, डायरेक्ट हाँ, ये ऐसे बस दिखा नहीं पा रहा हूँ बट हाथ हुँ, को ऐसे पीछे फेंकना है हुँ, और फिर वही आगे आएगा, हुँ, फिर पीछे फेंकना है, हुँ। फिर वो आगे आएगा। हो क्या रहा है यहाँ कितने पर? टाइम करना है? ये रेगुलर करो, नहीं 5 मतलब मिनट जब 10 1 दिन में कर रहे हैं तो कितने टाइम्स मतलब नॉर्मली टाइम? मैं नॉर्मली मैं 400 टाइम्स हीलिंग के लिए बोलता हूँ। 400 टाइम्स आपने हुँ, हाथ हुँ, को स्विंग करना है, इसको स्वाइसो एक्सरसाइज़ बोलते हैं, SWAISO। हुँ, स्वाइसो एक्सरसाइज़ एक एंशिएंट हीलिंग टेक्नीक है जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे, जिनको ध्यान में ज़्यादा रहते थे, लेकिन टाइम उतना नहीं मिलता था अपने लिए एक्सरसाइज़ करने के लिए, तो उन्होंने ये पर्टिकुलर टेक्नीक अपनाई शुरू किया, जिससे हमारी पूरी एनर्जी ठीक होती है, पूरा बॉडी का जो ना अस्थि-पंजर जो कुछ भी है ना, वो ठीक हो जाता है, स्क्रू कहीं से जैसे ढीला हुआ हो, हड्डियाँ हाँ, कमज़ोर हो जाती हैं, कमज़ोर हो रही है, उठ नहीं पाते हैं जो क्यों होता है? बुजुर्ग लोग होते हैं। क्यों होता है जब हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, माइंड कमज़ोर हो रहा है, क्यों होता है? धीरे-धीरे ना क्या होता है हम उसको यूज़ करना भी बंद कर देते हैं। हमारी क्योंकि जब तक हम लाइफ़ में कुछ कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या फिर अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ न कुछ काम करने के लिए उद्देश्य होता है, पर्पस होता है। उसको लेकर हम कंटिन्यूअसली सोचते हैं, सो माइंड हमारा कंटिन्यू काम कर रहा है, ठीक है? और अकॉर्डिंगली बॉडी को भी चलाना पड़ता है, हाथ-पैर सब हुँ, चला के हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जब तक हम ये सब कर रहे हैं, तब तक कर रहे हैं, लेकिन एक 60-70 की एज में हम करीब-करीब रिटायर्ड हो चुके हैं। हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, हुँ, हमारी नौकरी से रिटायरमेंट हो गया है, हुँ, हमारे काम-धंधे जो बिज़नेस है वो भी मैंने अपने बच्चों को दे दिया। सौंप दिया तो सब आप क्या कुछ। करोगे? बे आपके पास तो काम नहीं है हुँ, और फिर सामने वाला जो छोटे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों के नाती-पोनाती हैं, वो तो बोलेंगे आप दादाजी नाना जी या दादी-नानी जी। अब वो हम अपने आप को बूढ़ा फ़ील करने लगते हैं क्योंकि हमारे तो नाते-पोते हो गए, ठीक है? और फिर हम ये मान के चलते हैं नॉर्मली ये जो एक रिवाज़ है, मन में भाव है, विश्वास है कि बूढ़े हो गए हैं तो फिर उनको ज़्यादा काम नहीं करना, वो चलते-फिरते नहीं, वो लोग इस टाइप की एक्सरसाइज़ नहीं करते, जिम नहीं जाते, इस टाइप तो ये सारी मान्यताएँ जो है ना, हमको और बूढ़े कर देती हैं क्योंकि हमें लगता है कि अब हम कुछ करने लायक ही नहीं है, ठीक है? तो ये सोच में फ़र्क पड़ता है और जैसे ही आपकी सोच में आएगा कि मैं तो दादी बन गई या मैं तो दादा दादा बन गया, ठीक है? और तो मैं तो रिटायर्ड हो गया, तो ब्रेन हमारा स्लो हो जाता है। हमारे पास अब पर्पस भी नहीं है कुछ करने का, बहुत कुछ हमारे पास है भी नहीं जो करना चाहते हैं, कुछ सोचना है, सोचना बंद कर देते हैं। लिखना, पढ़ना बंद कर देते हैं, सीखना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हम तो बहुत कुछ सीखे हुए हैं।
ये जो बाल है धूप में थोड़े सफेद किए हैं, वैसे ये तो हमने बहुत कुछ जानते हैं। तो हम तो पढ़े लिखे भी बहुत हैं, अनुभवी भी बहुत हैं, जानते भी सब हैं, तो हम लोग नया कुछ सीखते नहीं हैं। और जब नया नहीं सीखते तो ब्रेन रीवायर नहीं होता। हम आज के डेट में हमारे ब्रेन को एक्टिव क्यों रखते हैं? क्योंकि हम नया-नया चीज़ देखते हैं, नई-नई जगहों पर जाते हैं, घूमते-फिरते हैं, पढ़ते-लिखते हैं, नई-नई वीडियोज़ को देखते हैं, ऐसे पॉडकास्ट करते हैं, पॉडकास्ट लोग देखते हैं, नई-नई बातें सुनते हैं। तो क्या होता है, नई-नई इन्फॉर्मेशन को जब ब्रेन लेता है ना, तो ब्रेन की रीवायरिंग होती है, उसकी और ज़्यादा लाइफ बढ़ जाती है और वो अच्छे से काम करता है, बेटर काम करता है और ब्रेन से तो पूरा बॉडी कनेक्टेड होता है कि नहीं? तो बिल्कुल। चूँकि अब ब्रेन ही काम नहीं कर रहा, काम करने का उसके पास कोई ऐसा पर्पस भी नहीं है, तो वो ठप पड़ जाता है, स्लो हो जाता है और फिर आपकी जो नए सेल्स बनने की प्रक्रिया है, वो कम हो जाता है और जो पुराने सेल्स हैं, जो मरने की प्रक्रिया ज़्यादा हो जाती बढ़ है। जाती। इसी को बूढ़ा होना बोलते हैं। तो बूढ़ा होना एक्चुअली स्टेट ऑफ माइंड है। हुँ। एज इज़ जस्ट अ नंबर एक्चुअली कि आप 60 के हो, 70 के हो, ये नंबर है। लेकिन जैसे ही ये होता है, एक अलग से काइंड ऑफ अ सोसाइटी का एक थप्पा लग जाता है कि आप सीनियर सिटीज़न बन गए हो, तो आप खुद ही नेगेटिव सोचने लगते हो। आपको लगता है कि हाँ, हम बूढ़े हो गए। हाँ, बुढ़ापे में घुटने दर्द करने लगते हैं। हाँ, बुढ़ापे में आपको बीपी, शुगर की गोलियाँ खानी पड़ती हैं। ये सब मान्यताएँ हैं। मान्यता नहीं है, ज़रूर खाते हैं लोग सर। खाते तो हैं, हाँ, लेकिन बिल्कुल। वो मान्यता है, इसीलिए लोगों को ये हो जाता है क्योंकि जैसा सोचोगे, वैसा तो तो बनोगे ना, बनोगे। समझ रहे हो ना? तो जब बूढ़े लोगों की बात करते हैं, जिसको सो कॉल्ड बूढ़ा बोल दिया गया, हालाँकि वो बूढ़े नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे ये सोच आती है सोसाइटीज़ की तरफ से भी आपको एक काइंड ऑफ प्रेशर आता है हुँ। कि नहीं, नहीं पापा जी अब आपको ज़्यादा घूमना-फिरना नहीं चाहिए। पापा जी आपको ये काम नहीं करना है, बच्चे भी यही बोलेंगे, हाँ, है ना? मम्मी अब ये आपको शोभा नहीं देता। अब हर चीज़ आप रोक-टोक करते रहते हो। तो उनको भी लगता है कि हाँ, शायद अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम शायद यही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो फिर उनको बीमारियाँ होती हैं, फिर उनको घुटने का दर्द होता है, फिर उनका ब्रेन स्लो हो जाता है, फिर उनको याददाश्त कम हो जाती है, फिर वो बोलते हैं, हम बूढ़े हो गए हैं। बूढ़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा माइंड हमें करके दे सकता है, अगर हम माइंड को ट्रेन कर लें, जो कि मैं एज़ अ माइंड ट्रेनर हुँ, ट्रेनिंग देता हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जो 70 साल का हो उसको मैं 70 इयर्स यंग बोलता हूँ। 85 की एक स्टूडेंट उसको 85 इयर्स यंग स्टूडेंट बोलता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत ऐसे और एक तो अभी-अभी 89 इयर्स की हैं हुँ। और वो भी मुझसे जुड़े हैं और वो अब ज़ूम क्लास करते हैं, वो मेरे वीडियोज़ को मेरी puranSharma.com में जाकर देखते हैं। वो नई-नई चीज़ें सीख रहे हैं। वो बोलते हैं सर मुझे वेबसाइट खोलना नहीं आता, सर मुझे ऐप इंस्टॉल करना नहीं आता, सर ये कैसे प्रिंट आउट लिया जाएगा, सर इस पे डेली कैसे काम करना है? मैं डेली काम कराता हूँ। तो वो 89 इयर्स यंग सोच के देखो जो कि अभी दादी है या फिर काइंड ऑफ नानी है और उनके अभी नाती-पोते हैं और वो अभी ज़ूम क्लास कर रहे हैं। वो अब नई चीज़ों को वो सीख रहे एक्टिव होएँगे, वो हैं। सही एक्टिव है। होंगे, हेल्दी होएँगे। वो डेफ़िनेटली होंगे। अब उनको मैं ज़ूम क्लास में बुलाता हूँ, बोला कि आप ये बटन दबाओ, आप अनम्यूट करके बोलो, तो उनको समझ में नहीं आया। लेकिन धीरे-धीरे सीखा ना, अब वो हमारे सामने आकर लाइव बताते हैं कि सर अभी हमारी लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही है, हम अपनी हीलिंग कर पा रहे हैं, दूसरों की हीलिंग कर पा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? नई उम्मीद है, बिल्कुल। रे ऑफ होप है और ये जब आपके अंदर आए, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को दे पा रहा हूँ, जो कि मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया। हुँ। ऐसे 1-2 नहीं है, मेरे पास सैकड़ों एग्ज़ाम्पल्स हैं जो एज्ड हैं, 60 प्लस हैं, अप टू 89 इयर्स तक को तो मैंने आपको बताया। हुँ। तो वो लोग अब बूढ़े नहीं हैं। हाँ, शरीर से अभी भी बूढ़े दिखते वो तो होंगे, सब चश्मा पहनते नेचुरल है, होंगे, सबको ही कुछ होता है। दवाइयाँ भी चलती होंगी, लेकिन अब उनका माइंड ज़्यादा अलर्ट है, ज़्यादा यंग है, सीखने की लालसा है, अपनी हीलिंग कर पा रहे हैं, दूसरों की हीलिंग कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनको घुटने का दर्द अब नहीं होता है। क्यों नहीं होता पता है? एनर्जेटिकली घुटने का दर्द उनको होता है जिनका रूट चक्र डिस्टर्ब हो जाए, जिनको पैसे की तंगी यहाँ आने से लगे और जो एजेड होते हैं ना, उनको बोलते हैं ना कि इनका घुटने का ग्रीस कम हो गया। एक्चुअली ग्रीस कम नहीं हुआ पता है? उनके लाइफ में पैसे की फ्लो कम हो गई है। पैसे उन्होंने कमाए हैं, चाहे वो हुँ। मेल हो, फीमेल हो, पैसे उन्होंने कमाए हैं, पैसे जमा भी किए, पैसों से उन्होंने अपने बच्चों को पाला-पोसा, बड़ा किया, सेटल किया। हुँ। लेकिन आज इस एज में या तो रिटायर्ड हैं, पेंशन बहुत कम मिलता है या फिर पेंशन भी नहीं मिल रहा है, जो होम मेकर उनको तो क्या मिल रहा है पेंशन, राइट? हुँ, करेक्ट। तो अब जो है बच्चे भले ही सेटल्ड हैं और अमीर भी हैं, हुँ। अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बच्चों से माँग रहे पैसे माँगना दिक्कत एक है। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। जिन माँ-बाप ने अपने बच्चों को बड़ा किया, सब कुछ दिया, सैक्रिफाइस किया, उनको सेटल किया, अब उस बच्चे को बोलना है कि मेरी ये ज़रूरत है, मेरे को पैसे दो, माँग सकते हैं, लेकिन उनको जब बुरा लगता है अंदर से, बार-बार तो माँग नहीं सकते।
तो क्या होता है, घुटने दर्द करता है क्योंकि उनका रूट चक्र इम्बैलेंस है। तो मैं हीलिंग करवाता हूँ ना अब जब उनकी रूट चक्र बैलेंस होते हैं, उनका कमर का दर्द ठीक होता है, उनका घुटने का दर्द ठीक होता है, तो मैं बोलता हूँ कि अब आप पैसे भी कमा सकते हो। तो मैं उनको हीलर भी बनाता हूँ ना, उनको बोलता हूँ हीलिंग करो, अपनी फैमिली की करो, लेकिन जब दूसरों की करो, तो आप एनर्जी एक्सचेंज ले सकते हो, कुछ पैसे रिटर्न में ले सकते हो अपनी सेवा का, एनर्जी एक्सचेंज लेकर वो लोग अब पैसे भी कमा रहे हैं। जैसे मैंने आपको 85 इयर्स यंग एक स्टूडेंट की बात की है, रिटायर्ड हैं, उनके हस्बैंड एक आर्मी में बहुत बड़े ऑफिसर रहे थे, लेकिन बहुत साल पुरानी बात है, हस्बैंड भी गुज़र गए और अब वो दादी-नानी होने के बावजूद भी, ठीक है? बच्चे-वच्चे सब सेटल है, लेकिन अब खुद जब अपने पैरों पर खड़ा होकर वो पैसे कमा रही है, तो अब खुश होके मुझसे मिलती है। कई बार वो मुझसे मिलने भी आए हुए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स लोग ना, जैसे मीटअप वगैरह करता हूँ तो वहाँ आते हैं, तो वो मिलने आए थे। बहुत खुश हुए कि हमें देखकर उनको अच्छा लगा। तो कहने का भाव ये है, ये जो एज होना है, बुढ़ापा है ना, ये सिर्फ़ स्टेट ऑफ माइंड है। आप जब एकदम कुछ पर्पज़ ही नहीं होता और कुछ भी आपके माइंड में कुछ करने के लिए है नहीं कि मुझे आगे क्या करना है ना, तो फिर आप बूढ़े ही हो जाते हो। फिर झुर्रियाँ पड़ती है, फिर बीपी, शुगर की गोलियाँ होती है, घुटने जवाब देते हैं। तो खड़ा नहीं हुआ जाता, बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती इसीलिए ये सब कुछ नहीं है, मेन है कि आपको हमेशा सोचते रहना है कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। भले आप 90 साल के हो जाओ, अभी भी आपके पास 10 साल है ना, ये 10 साल में बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कई लोगों का, एक 96 या 97 इयर्स की एक दादी माँ है। और वो उन्होंने 92 के एज में बिज़नेस करना शुरू किया, जब ज़िंदगी में सब कुछ कर चुके थे। क्या बात 92 के एज में उनको लगा कि मुझे कुछ बिज़नेस शुरू करना है और कुछ लेडीज़ को मिलाकर उन्होंने कुछ बिज़नेस शुरू किया। आज वो एक बिज़नेस वूमन है, 97 का एज है वो। हाँ, आजकल ये ऐसे पॉडकास्ट करती है, वो लोगों को मोटिवेट करती है। इसका मतलब है, बूढ़ा नहीं हो सकते आप जब तक आप खुद से मन में ना मान लो कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एग्ज़ाम्पल है ये, इन दादी को ढूँढ सकते हो आप। गूगल में डाल के ढूँढिए, दादी माँ हैं, जो बिज़नेस वूमन है, 92 से शुरू किया उन्होंने, तो बाकी तो यंग है, 60-70 क्या होता है? बिल्कुल। यंग होता है, सो एज इज़ जस्ट ए स्टेट ऑफ माइंड, इट्स जस्ट ए नंबर, उसे आप चेंज कर सकते हो और हीलिंग करके तो आसान होता है। जब आप हीलिंग करते हो, आपकी पूरी एनर्जी ठीक होती है, आपके चक्रास बैलेंस होते हैं हुँ, और आपको कुछ पर्पस भी मिलता है कि सिर्फ़ अपने लिए मत जियो ना, दूसरों की भी मदद करते तो हम जो हीलिंग खुद को करते हैं, वो दूसरों को दे सकते हैं। जब हम दूसरों को देंगे, उसका भला हो जाएगा, उसकी कोई दर्द, बीमारी, तकलीफ दूर हो जाएगी। और चूँकि आप सेवा कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस चार्ज भी ले सकते हो, उससे लोग फाइनेंशियली फ्री हो रहे हैं। मेरे स्टूडेंट्स तो आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो कॉन्फिडेंस मैं देता हूँ, कि आप सिर्फ़ अपने लिए नहीं मत जियो, दूसरों के लिए जी, जियो, सेवा भी करो और सेवा में थोड़ा-थोड़ा मेवा भी मिल ही जाता है, राइट? कर वो तो एक बाय प्रोडक्ट है, जब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मैं ऐसे प्रोफेशनल हीलर्स भी क्रिएट करता हूँ। अब आपको समझ में तो आ गया होगा क्या करना है। अगर आप देख रहे हैं और आपके घर में बुजुर्ग हैं, या तो आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगेगा तो आप डेफ़िनेटली लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। बट प्लीज़ अपने जो घर में बूढ़े-बड़े लोग हैं, उनको इस पॉडकास्ट को ज़रूर दिखाइएगा जिससे उन्हें मोटिवेट मिले, वो अपने लिए कुछ करें। क्योंकि आप समझ गए होंगे सर ने इतने अच्छे से समझाया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना, सब। हुँ, डिलीवरी के बाद डिलीवरी जो एक माँ है, वो बहुत सारी चीज़ों से जूझती है। किया। बच्चा होना वो भी एक नई फीलिंग होती है, नया सारी चीज़ें नई-नई हो जाती हैं। उस टाइम पे हर कोई उनको सपोर्ट भी नहीं करता है। तो जो उनको डिप्रेशन हो जाता है, उससे वो कैसे बाहर निकल सकती हैं? देखो, इस डिप्रेशन को पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। हुँ, 90% लेडीज़ जिनके अभी बच्चे हुए हों, जिसको जच्चा बोलते हैं, जिनका बच्चा हुआ हो, वो एक्चुअली डिप्रेशन में जाते हैं। कुछ आइडेंटिफाइड होता है और मैक्सिमम अनआइडेंटिफाइड होता है, पता नहीं चलता। क्योंकि उसके अभी बच्चा हुआ है, ठीक है? हुँ, कल तक सब कुछ ठीक था, अचानक ही उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई। हुँ, बच्चे का सोने का साइकिल अलग है, हुँ, आपका साइकिल है कि दिन में काम करना, रात को सोना है, बच्चा रात को ही जाग रहा है। हुँ, रात भर उसके साथ भी आप जाग रहे हो, हुँ, क्योंकि उसको सँभालना है, कराना। फीडिंग कराना है, डायपर चेंज करना है। हुँ, तो उससे क्या होता है ना कि आपकी पूरी नींद की साइकिल खराब हो जाती है। तो जब आपको ऐसे अलग-अलग टाइप से बहुत सारी नई-नई चीज़ें एक्सपीरियंस होता है, तो आप में ना काइंड ऑफ अ चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है और प्लस घरवालों की अलग ही एक्सपेक्टेशन चल रहा है। हुँ। हस्बैंड को फिर भी सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बना के देना पड़ेगा, ऊपर से मुस्कुरा कर भी दिखाना पड़ेगा और सास भी बोलेगी कि बस जल्दी ठीक हो जाओ, घर का काम कौन करेगा? मैं थक गई हूँ। हाँ, तो ऐसे में उसके ऊपर बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, ठीक है? और इससे वो डिप्रेशन में चली जाती है।
बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, बहुत सारी ज़िम्मेदारी आती है, उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं कि जो नॉर्मली होता है। अब पोस्टपार्टम डिप्रेशन से निकलने के लिए डेफ़िनेटली मैं हीलिंग की बात करता हूँ, हुँ, ठीक है? नॉर्मल हीलिंग मैंने पहले भी बताया था, अपने हाथों को रगड़ना है। हीलिंग की जब भी हम बात करेंगे, ऐसे ही हाथ को एक बार हल्का-सा रगड़ेंगे और हाथ को जोड़कर आपने बोलना है, हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो, बहो, बहु, बहो। बहु, बहु। और जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में है, उनको अपने मणिपुर चक्र मतलब पेट में हुँ, हाथ रखकर हीलिंग करना है। हुँ, यहाँ पर 5, 10, 15 मिनट जितना टाइम मिले आप हीलिंग करो। फिर उसी हाथ को नीचे सरकाकर, नीचे जो आपका लोअर एब्डोमेन है, सैक्रल चक्र, हुँ, वहाँ पर हाथ रखकर हीलिंग करो 5, 10, 15 मिनट। लोग बोल सकते हैं कि सर उसको टाइम का तो प्रॉब्लम है, टाइम नहीं मिलता है, हुँ, तो सोते-सोते भी कर सकते हो। जब भी आप सोने जा रहे हो, तो आप कुछ देर मणिपुर चक्र की हीलिंग करो, कुछ देर अपने सैक्रल चक्र की हीलिंग करो। इससे क्या होगा, उनके इमोशंस बैलेंस होंगे। सैक्रल चक्र इमोशंस को हुँ, बैलेंस करता है, हुँ, मणिपुर चक्र आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, आपके गट जो है उसको पूरी तरह से हील करता है, जो कि अभी नेगेटिव चल रहा है, डिप्रेशन में है ना, तो उसका पेट खराब होगा, तो इसीलिए मणिपुर चक्र को ज़्यादा हीलिंग करेंगे। और अपने टाइम मिले तो अपने माइंड में भी ऐसे ब्रेन में हाथ रखकर भी हीलिंग कर सकते हैं। हीलिंग करने के लिए कोई कंसंट्रेशन, फोकस, कोई भी मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। खुली आँखों से भी करो, बच्चों को फीड करते हुए कर सकते हैं। बच्चों को फीड कर रहे हैं, एक हाथ खाली है, दूसरे से अपने स्वादिष्ट चक्रों को हील कर सकते एक हाथ से भी कर हैं। हाँ, सकते हैं। एक हाथ से आप अपने ब्रेन की भी हीलिंग कर सकते हो, ठीक है? दोनों हाथ अगर खाली है, तो दोनों हाथ से कर सकते हो। मतलब आप अलग कुछ काम करते हुए भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अलग से बैठकर करना है। तो मेरा जो हीलिंग सिस्टम है ना, वो ईज़ी है। इसमें बहुत कोई ईज़ी है सब। तो एकदम सिंपल है, आपको सिर्फ़ इंटेंशन क्रिएट करना है, बोलना है कि मेरे स हाथों से बहो, 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 दिव्य शक्ति को आप सिर्फ़ आह्वान कर रहे हो और अपने हाथ को अलग-अलग चक्रों पर रखकर हाथ करेंगे। जैसे कि अभी पोस्टपार्टम डिप्रेशन में सकराल, मणिपुर मणिपुर, एंड थर्ड आई चक्र थर्ड की आई हीलिंग चक्र। करेंगे, तो उनको आराम मिलने लगेगा। प्लस पानी चार्ज करने का तो हमेशा बताता हूँ, 1 बोतल पानी चार्ज कर लो कि मैं पॉज़िटिव हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं अच्छे से अब हील अप हो रही हूँ, ठीक है? मैं हेल्दी हूँ और अपने बच्चे को अच्छे से देखभाल कर पा रही हूँ, मैं खुश हूँ, पॉज़िटिव हूँ, एनर्जेटिक हूँ, हुँ, कॉन्फिडेंस हूँ, ऐसा अच्छी-अच्छी बातें सोचकर बॉटल को पकड़ के। हाँ, पानी को हल्का-सा टेबल पर रखकर साइड से टच करके, हुँ, वाटर चार्ज करके रखें हुँ, और दिन भर थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा उसमें से पीते पीते रहें, तो उनकी वो एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, चक्रास बैलेंस होंगे हुँ, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन से निकलने में आसानी हो जाएगी। जो हमारा डिप्रेशन है, हम इससे तो इस तरीके से हील करने से निकल सकते हैं, हुँ, हुँ। बट जो कमर में दर्द बन जाता है, हुँ, हुँ। उससे हम कैसे ठीक कर सेम है, सकते हैं? सेम है। इसी से ठीक कर सकते हैं ये उसे? नहीं है, सिंपल है, ठीक है? कमर उनके में लिए भी यही है? अगर कमर में दर्द हो रहा है तो डायरेक्टली आप कमर में हाथ रख के ऐसे हीलिंग कर ऐसे। सकते हैं, ऐसे हीलिंग कर सकते हो। और मेनली कमर का दर्द जो होता है, आपके स्वादिष्टान चक्र मतलब हारा चक्र हुँ, और रूट चक्र के इम्बैलेंस से होता है। तो आप रूट चक्र में सेंटर में ऐसे हाथ रख के हल्का-सा जैसे जैसे अपनी थाइज़ है ना, थाइज़ पर साइड से टच करके सेंटर में हल्का-सा ऐसे बीच में रख लोगे, तो हुँ, एनर्जी सेंटर में जाएगी क्योंकि दोनों पैरों के बीच में ये नीचे होता है रूट चक्र, ठीक है? तो ऊपर से हल्का-सा टच करेंगे तो वहाँ तक एनर्जी जा रही है, ऐसे भाव करके हीलिंग करते रहोगे जब भी टाइम मिले। तो हुँ। उससे आपका कमर का दर्द ठीक एक तो डायरेक्टली कमर पे, दूसरा रूट चक्र पे ही करना है। मतलब जो हमें हीलिंग करनी है, वो हमें सबसे पहले अपने रूट चक्रा पे करना है, फिर सैक्रल चक्रा पे करना है, फिर मणिपुर चक्र, और फिर अपना थर्ड आई। थर्ड आई पे। इससे हमारी ये जो डिलीवरी के बाद की जितनी भी दिक्कतें हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएँगी। तो बहनों ज़रूर कीजिएगा। और इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ही किया और बोले कि ठीक क्यों नहीं हुआ। हाँ, इसको रेगुलरली हीलिंग करना है, ठीक है? डेली प्रैक्टिस करना है, कभी भी करो कोई फ़र्क नहीं है। एक बार दिन में करना है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है और पेशेंस रखना है। मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है कि अभी दर्द ठीक क्यों नहीं हुआ, उसके लिए दवाई खा लो, पेन किलर खा लो, लेकिन इसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए रेगुलर हीलिंग करना है। मान के कितना टाइम मान के चलें? 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना रेगुलर हीलिंग करो। डेली बेसिस पर 10, 15, 20 मिनट हीलिंग करो तो उससे आराम मिलेगा और फ़ायदा होगा। ठीक है? कंसिस्टेंसी बनानी है। हाँ। सर, डिलीवरी से पहले क्या एक माँ अपने बच्चे के जो शेप है, उसको डिज़ाइन कर सकती है कि मेरा बच्चा ऐसा होगा या मेरे बच्चे का कलर या फिर बाल, इस तरीके से ये कुछ? प्रोग्रामिंग होगी गर्भ में जब है तो, प्रेगनेंसी के दौरान। हाँ, ठीक है? जैसे अब प्रेगनेंसी में जस्ट कंसीव हुआ है, अभी महीना भर, 2 महीना हुआ है, ठीक है? अब हमें 7-8 महीना पूरा वेट करना है, वेटिंग पीरियड तो है ही। हुँ, उस समय जब भी टाइम मिले, घर पे हो, आराम कर रहे हो, सो रहे हो, तो अपने पेट में जहाँ गर्भ है, हुँ। वहाँ पर हाथ रखकर हीलिंग करना है। ऐसे ही हे दिव्य शक्ति मेरे हाथ से बहो, बहो बहू बोलना है। बहू। मेरी बच्चे की हीलिंग करने के लिए बोलकर, अपने बच्चे के ऊपर मतलब गर्भ के ऊपर पेट में हाथ रखकर हीलिंग करो।
ऐसे सीधा बैठकर हीलिंग करना है, हीलिंग कर लो। जितनी देर आप बैठ सको, दर्द हो तो फिर लेट जाओ, आराम से लेट जाओ और फिर टच वहीं रखो, हीलिंग करो। अब यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बच्चा कैसा होना चाहिए? मेरा बच्चा पॉजिटिव है, मेरा बच्चा एनर्जेटिक है, मेरा बच्चा हेल्दी है। उसमें कुछ आपको पॉजिटिव गुण डालने हैं, वो भी आप वहाँ पे डाल सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो कि मेरे बच्चे में ये क्वालिटीज़ हैं, मेरे बच्चे में ये स्किल्स हैं। जैसे अभिमन्यु की बात करते हैं ना महाभारत में, तो कृष्ण जी उसको उस पर्टिकुलर चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे उसकी माँ को, कि कहानी ऐसे-ऐसे चक्रव्यूह ऐसा होता है वहाँ से। तो बोलते-बोलते कहानी सुनाते-सुनाते वो सो गई थी, चक्रव्यूह से निकलने की बात नहीं सुन पाई थी। लेकिन उसको पूरा याद था और ये रियलिटी है, अब तो साइंटिस्ट भी मानते हैं कि गर्भ में जो बच्चा होता है ना, वो माँ के मनस्थिति से, उसकी सोच से, भाव से और आस-पास के एनवायरनमेंट से चीज़ों को सीखता है, एब्ज़ॉर्ब करता है। इसीलिए हम अपनी हीलिंग करते हुए, जो कि माँ करेगी, तो वो प्रोग्राम कर सकती है कि मेरे बच्चे में ये सब क्वालिटीज़ है, मेरा बच्चा अच्छा है, आज्ञाकारी है, बहुत ही पावरफुल है। जैसे कि भीम के लिए बोलते हैं ना 100 हाथियों की ताकत। अब इंसान में 100 हाथियों की ताकत कहाँ से आएगा? वो बचपन से उसकी प्रोग्रामिंग है। उसका बच्चा जब माँ ने जब उसको हीलिंग करना शुरू किया या फिर माँ ने सोचना शुरू किया ना, तो उसने यही सोचा कि मेरा बच्चा भीम जो है बहुत ही ताकतवर है, 100 हाथियों की ताकत है। ऐसे ही पूरी प्रोग्रामिंग की, बच्चा होने के बाद फिर उसका लालन-पालन भी वैसे ही किया। उसको वैसे ही खाना-पीना दिया गया, वैसे ही ट्रेनिंग दी गई ना, तभी तो भीम इतना विशालकाय और इतना पावरफुल बना। तो ट्रेनिंग होती है। तो ये शुरू से ही हम माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आपको अपने बच्चे को क्या बनाना है। तो हाँ, कर सकते हैं, ये साइंस है, सभी लोग कर सकते हैं। अपने भाव करो, पॉजिटिव रहो। इसलिए प्रेगनेंसी में बोलते हैं कि नेगेटिव चीज़ें मत देखो, नेगेटिव वीडियोज़ मत देखो, राइट? झगड़ा मत करो, गुस्सा मत करो, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर चीज़ का बच्चे पर असर होता है। इसीलिए पॉजिटिव माहौल में रहना है, अच्छे चीज़ें सुननी है, अच्छी किताबें पढ़नी है और बच्चे को खुद पढ़-पढ़ के सुना सकते हो, कुछ अच्छी किताब पढ़ के सुना सकते हो, अच्छे वीडियो देखते हुए उसको हीलिंग दे सकते हो, तो उसकी सारी प्रोग्रामिंग हो जाएगी जो आप देख रहे हो। इसलिए हिंसा वाली चीज़ें मत देखो, नेगेटिव चीज़ें मत देखो, राइट? तो पॉजिटिव चीज़ें आप डाल सकते हो, ऐसे ही हीलिंग करते हुए प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ये किया जा सकता है, साइंस है। बट सर अब तो इस टाइम पे मुझे तो लगता नहीं है कहीं भी ऐसा है। वो तो उस टाइम की बात है जब ये भीम, युधिष्ठिर वगैरह थे। अभी ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल नहीं देखने को नहीं, है। अभी उतना बड़ा ना सोचें। एटलीस्ट हम बच्चे के लिए इतना तो सोच लें, क्योंकि आजकल देखो सीज़ेरियन होता है नॉर्मली, राइट? क्योंकि ऑपरेशन करके ही बच्चे पैदा होते हैं, राइट? तो वो ना हो, उसके लिए आप बोल सकते हो कि मेरा बच्चा हेल्दी है, ठीक है? पूरी प्रेगनेंसी बहुत पॉज़िटिव है हुँ, और मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है। क्या दिक्कत है? इतना तो माँग ही सकते हैं। हुँ, नॉर्मल डिलीवरी होना आजकल नहीं हो रहा है। बहुत कम है। ठीक है? इसीलिए हम ये सोच के कि भाई मेरा पूरा प्रेगनेंसी सही है, पॉज़िटिव है, मेरा बच्चा हेल्दी है और मैं खुश हूँ, मेरा बच्चा खुश है और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। यहाँ तक तो मान लो, उसके बाद फिर बड़ा करके कर लेंगे प्रोग्राम। करेक्ट, ट्रेनिंग ही तो है, ये ठीक है? सिंपल है सर तो खत्म। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप कर सकते हो। मैंने खुद अपने लिए किया हुआ है। मेरे 2 बच्चे हैं ना, 2 लड़के हैं। पहला लड़का भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, सेकंड बच्चा भी एकदम नॉर्मल डिलीवरी हुई है और ये हमने पूरा प्रोग्रामिंग किया, पूरा। पूरा प्रेगनेंसी के दौरान भी हमने पूरी हीलिंग की है हुँ, और ऐसा पॉसिबल है, किया जा सकता है। तो जो पॉज़िटिविटी आपने प्रोग्रामिंग करी थी, अब बच्चे के लिए, सो फार अभी बच्चों के ऊपर वैसे ही दिख रहा है, चलो बच्चे बहुत अच्छे अच्छी बात। हैं, भगवान की दया से, टच वुड बोलते हैं ना, अभी तक बच्चा ठीक चल रहा है, हेल्दी चल रहा है, सही राह पर है, आज्ञाकारी है, सभी सही-सही दिख रहा है। तो ये सब आपके खुद के संस्कार से होंगे। आप क्या अपने घर में किस टाइप की अपब्रिंगिंग कर रहे हो, तो वो तो ब बच्चे पैदा होने के बाद की बात है। पहले वाला मैंने प्रेगनेंसी में बता दिया, आप कुछ अच्छे गुण, अच्छे काइंड ऑफ क्वालिटीज़ उसमें डाल सकते हो और पैदा होने के बाद जब बच्चा हेल्दी पैदा हो गया, तो फिर अकॉर्डिंगली उसको आप हीलिंग दे सकते हो। बच्चे को भी हीलिंग दे सकते हैं। बच्चे को आप गोद में रखकर फीड कर रहे हो, तो बच्चे को हीलिंग दो, उसके पेट में हाथ रखो, क्योंकि मेन तो पेट का ही प्रॉब्लम होता है बच्चों को। फिर उसके छाती में हाथ रखो, फिर उसके दिमाग में हाथ रखो, उसको हीलिंग देते रहो। टच करना, माँ का तो वैसे भी ममता भरी टच तो वैसे ही होता है। ओ अब उसमें हीलिंग पावर भी है। हे दिव्य शक्ति मेरे हाथ से बहो, तो आपने बोलना ही तो है और हाथ रख लेना है। दिव्य शक्ति मिलेगी, ममता भी आपके अंदर से आएगी, तो बच्चा हील हो जाएगा और धीरे-धीरे बच्चे को और भी संस्कार दे सकते हैं। जैसे-जैसे बड़ा होगा, वो तो आपको अपब्रिंगिंग में खुद ही करना पड़ेगा। दैट इज़ ओनली कॉल्ड पैरेंटिंग और बिल्कुल, पॉजिटिव पैरेंटिंग तो बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे, सब पैसे कमाने के आपाधापी में लगे पड़े हैं। तो बच्चों को टाइम देना भी ज़रूरी है, ठीक है? आपको जो चीज़ अपने बच्चों में इनकलकेट करना है, जो क्वालिटीज़, वो खुद में भी हो, क्योंकि बच्चा तो सबसे पहले माँ-बाप से सीखता है ना। बिल्कुल। अब माँ-बाप गुस्सा कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, नेगेटिविटी में हैं, तो बच्चा भी वही लेगा ना। तो क्यों बोलते हैं आजकल बच्चे लोग बहुत
काइंड ऑफ हाइपर हो गए हैं, गुस्सा करते हैं, हमारी बात भी नहीं सुनते। ऐसा सुना है ना आपने? बहुत देखा है। मैक्सिमम पेरेंट्स को यही तो प्रॉब्लम है कि बच्चे बात ही नहीं मान रहे। या आप क्या मम्मी यार आप क्या बोल रहे हो? पापा यार समझते नहीं हो आप। अब वो बच्चे माँ-बाप को समझा रहे हैं आजकल और वो गुस्सा कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, बात नहीं मान रहे। तो ये आपकी खुद की नेगेटिविटी से हुआ है। तो प्रेगनेंसी में भी अपना हीलिंग करो, पॉजिटिव रहो। अपब्रिंगिंग में भी धीरे-धीरे बच्चों को संस्कार दो। गुस्सा नहीं करना है बच्चों को चाहिए, तो आप गुस्सा करना छोड़ो। घर में गुस्सा मत करो, बिल्कुल सर। ज़ोर से मत बोलो, गाली-गलौज मत करो, झगड़ा मत करो। अवॉइड करो बच्चों के सामने। आप जैसा बिहेव करके दिखाओगे, बच्चा वही तो फ़ॉलो करेगा। तो आपको जो बच्चों में चाहिए ना, पहले अपने अंदर तो लाओ। वो शांति लेके आओ, वो खुशी लेके आओ, हैप्पीनेस लेके आओ, पॉज़िटिविटी लेके आओ। वो सहन करने की शक्ति दिखाओ कि आप सहन कर सकते हो। वो फ़ॉरगिवनेस दिखाओ कि आप माफ़ कर सकते हो। वो ग्रैटिट्यूड दिखाओ कि आप थैंक यू बोलते हो। बच्चे कैसे सीखेंगे? बिल्कुल। तो ये सब हम घर में फ़ॉलो करते हैं। आप जानते हो ना मेरी वाइफ़ दोनों ही रेकी ग्रैंड मास्टर्स हैं, ठीक है? बिल्कुल। और मैंने दोनों बच्चों को रेकी भी करवाया, रेकी जानते हैं। मेरा बड़ा लड़का तो 10th 10 साल की उम्र से कर रहा है। छोटा लड़का अभी 16 साल का, वो भी हीलिंग करता है, वो भी बहुत सारे प्रैक्टिसेस करता है। तो फ़ायदा क्या होगा ना, एक घर में ना माहौल बनता है, एक संस्कार बनता है। घर में ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रिटिसिज़्म नहीं करना हमारे घर में नहीं चलता है। हम लोग किसी और को लेकर कि वो ऐसा है, वैसा है, फालतू बातें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो करके फ़ायदा ही नहीं है। नेगेटिव के बारे में जब बात करोगे, आपका फ़ोकस नेगेटिविटी में जाएगा, तो आपके अंदर की नेगेटिविटी बढ़ेगी ना और आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो आप एक नेगेटिव मैग्नेट बनोगे और नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। आप तो नहीं चाहते ना ये सारी चीज़ें। तो जब जो चीज़ आप नहीं चाहते हो, तो वो चीज़ आप क्यों अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हो और बच्चों को क्यों सिखा रहे हो? आप डायरेक्टली नहीं सिखा रहे हो, इनडायरेक्टली लेकिन सिखा रहे हैं इनडायरेक्टली वो सीख रहे हैं। सब कुछ। बोलते हैं सर हमारे बच्चे फ़ोन छोड़ते ही नहीं, आप छोड़ रहे हो क्या? आप भी तो लगे पड़े हो। तो आप देखो कि आप कैसे अपने घर में कुछ देर का घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का फ़ोन, इंटरनेट का कर्फ्यू लगा दो कि 2-3 घंटे हम नहीं करेंगे। एट लीस्ट खाने के टेबल पे कोई फ़ोन, कोई लैपटॉप कुछ पे काम नहीं करेगा। किसी और चीज़ पे बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ़ खाने में ध्यान देंगे, खाना खाएँगे, एप्रिशिएट करेंगे, थैंक यू बोलेंगे। करते हैं क्या? हम तो नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों को ये सब सिखाना ज़रूरी है। हम उन्हें जो संस्कार देना चाहते हैं, पहले खुद इम्प्लीमेंट करें, खुद करके दिखाएँ। हमारे हमारे व्यवहार में वो दिखना चाहिए, तो बच्चे लोग ऑटोमैटिकली सीखेंगे ना, हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऐसे जब आप करते हो ना, तो संस्कार पड़ते हैं और आराम से उनके अंदर जो संस्कार आप डालना चाहो, डाल सकते हैं। एक तो हीलिंग की बात की है, ठीक है? बड़े होने के बाद भी आप हीलिंग दे सकते हो। हुँ। आप उ उनको सिखा भी सकते हो, वो भी खुद अपनी हीलिंग करें। वाटर चार्जिंग टेक्निक खुद भी करें, जो कि मैंने अब हमेशा बताया, मेरे चैनल में पूरा वाटर चार्जिंग टेक्निक बताया हुआ है। सिंपल है, 1 बोतल पानी अपने अच्छे अफ़र्मेशन जो आप चाहते हो अपने लिए, फैमिली के लिए, चार्ज करो, जनरलाइज़ करो। 4-5 बोतल एक साथ चार्ज कर लो। और 2-3 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 5 मिनट। एक पूरी डायरी में लिख लो एग्ज़ैक्टली क्या-क्या चाहिए आपको। प्रेज़ेंट टेंस में लिखो, बार-बार अफ़र्मेशन बोलकर पानी को चार्ज करो, खुद भी पियो, बच्चों को दिलाओ, हस्बैंड को, वाइफ़ को दिलाओ, हो गया ना? पूरा घर पूरी तरह से पॉज़िटिव एनर्जी से भर जाएगा क्योंकि पानी की वो क्वालिटी है, उसमें जो आप डाल रहे हो, वही आप पी रहे हो ना, आपकी बॉडी का 70% पानी चार्ज हो गया। आपका ऑरा पॉज़िटिव मैग्नेट बन गया। हुँ। तो अब वही मैग्नेट ही तो अट्रैक्ट करता है। सो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना लाइफ में, जो आप चाहते हो। यहाँ पे हमारी क्या मेन बात है, हेल्थ को मैनिफेस्ट करने की, लेकिन रिलेशन भी बेटर हो जाए तो क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी बात। फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाए तो ये तो सोने पे सुहागा बोनस है। बोनस मिल गया आपको। हुँ। तो इसीलिए आई आई डोंट टॉक अबाउट कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हेल्थ ठीक होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो एक इंसान का सिर्फ़ हेल्थ ठीक हुआ, हेल्दी है, लेकिन छत के नीचे जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ अनबन है, झगड़ा है, मनमुटाव है, मज़ा आएगा क्या? नहीं। उसको पैसों की किल्लत है, पैसों की प्रॉब्लम है, नौकरी है, काइंड ऑफ प्रमोशन नहीं हो रहा हुँ। है, बिज़नेस है, पैसा बढ़ नहीं रहा है। आपके लाइफ में कर्जा बढ़ गया है, ईएमआई बढ़ गया है। तो हेल्दी रहकर क्या कर लोगे जब रात को नींद अच्छी नहीं आ रही है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। बिल्कुल। इसलिए मैं होलिस्टिक हेल्थ की बात करता हूँ। ठीक है? होलिस्टिक हेल्थ का मतलब होता है कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप बैलेंस हो। स्पिरिचुअली आप हाई हो, पॉजिटिव फील करते हो, अच्छा फील करते हो, ग्रैटिट्यूड फील करते हो एंड देन फाइनेंशियली फ्री भी हो। बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी पार्ट है, ये हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। बिल्कुल। तो ये पार्ट याद रखना, इसलिए हेल्थ ठीक होने के साथ-साथ ये सारी चीज़ें भी ठीक होती है, बशर्ते कि सही तरीके से करना है।
तो आप जैसे-जैसे अपनी हीलिंग करोगे, जब मैं चक्रों की बात कर रहा हूँ, तो रूट चक्र के हील करने से आपकी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। स्वादिष्टान चक्र जो हारा चक्र है उसके हील होने से आपका रिलेशनशिप ठीक होगा। मणिपुर चक्र के हील होने से मैंने बताया कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हार्ट चक्र के हील होने से आप लव, कंपैशन से भर जाओगे, खुद को केयर करोगे, है ना? और आप अच्छे से काम करोगे और आपका माइंड अगर ठीक हो जाए, तो आप पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा डिसीज़न लोगे और लाइफ में सब कुछ मिलेगा। मतलब आपकी हीलिंग जो हो रही है ना, वो सिर्फ़ बीमारियों के लिए नहीं, सब चीज़ आपकी की ओर। ओवरऑल वेल-बीइंग के लिए हो रहा है। तो ये करना चाहिए लोगों को, अपनी हीलिंग डेली बेसिस पर करो, अच्छे भाव रखो, सर्व का कल्याण सोचो, तो मेरे ख्याल से सभी का भला होगा। बस अपने बारे में मत सोचो कि मेरा, मेरा, मेरा। तो वो स्वार्थीपन से आप सिर्फ़ एक ईगो पाल कर रहोगे, नेगेटिव में तो रहोगे, कुछ हद तक नेगेटिविटी की ज़िंदगी होगी और गुस्सा, इरिटेशन से आपकी लाइफ़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, आपका कुछ भला नहीं होगा। इसीलिए माफ़ करना सीखो, गुस्सा नहीं करो, रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करना सीखो और अपने माइंड को हील करके पॉज़िटिव सोचो, क्योंकि पॉज़िटिव सोचोगे अगर, तभी तो पॉज़िटिव फ़ील करोगे। जब भी मैं मैनिफेस्टेशन की बात करता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, कि नहीं? तो हम जब फ्रीक्वेंसी पॉज़िटिव क्रिएट करेंगे, तभी तो पॉज़िटिव बिलीफ बनेगा बिल्कुल। एंड देन फिर आप कोई एप्रोप्रिएट एक्शन लोगे। मतलब कर्म भी करना पड़ता है। तो कर्म अगर आपने अच्छा नहीं किया, तो पॉडकास्ट देखने के बाद भी मान लो हीलिंग नहीं की, पॉज़िटिव नहीं सोचा, अच्छा खान-पान नहीं किया, तब भी हेल्थ नहीं बनेगी और लाइफ़ में कुछ पॉज़िटिव नहीं होगा। तो कुल मिला के हमें कर्म अपना सही करना है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर लाइफ में कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो। ठीक है? बिल्कुल। जो सर ने अभी बात बताई है ना पेरेंटिंग को लेके, वो तो हम डेली मिस्टेक कर रहे हैं। आई होप इस बात को सुन के आप वो मिस्टेक ना करें। और सेकंड चीज़ जो सर ने ये बोला कि चक्रास अगर हमारे बिगड़ जाते हैं तो उनसे कौन-सी प्रॉब्लम होती है और उन्हें हमें कैसे ठीक करना है। तो पूरा पॉडकास्ट अपना अध्याय पॉडकास्ट चैनल पे पड़ा हुआ है और सर के हम चैनल का लिंक दे देंगे जहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस बहुत सारी पड़ी हुई हैं, लाइव सेशंस पड़े हुए हैं। तो वहाँ जाकर ज़रूर देखिए। फ्री में अगर इतना कुछ मिल रहा है तो क्यों नहीं ले रहे हो? क्यों नहीं ठीक रह रहे हो? क्यों नहीं खुश रह रहे हो यार? देखो और खुश रहो। बीमारी में से सबसे पहले जो हमारी किडनी स्टोन है, जो बार-बार हो जाती है इंसान को। एक बार अगर इस इंसान ने ऑपरेशन भी करवा लिया, खत्म कर दिया जड़ से, लेकिन वो फिर बन गई। फिर कितनी बार वो ऑपरेशन करवाए, क्या करे वो ऐसा इंसान फिर? इमोशंस का डिसबैलेंस होने से आपके किडनी में स्टोन होता है। खान-पान तो है ही, ठीक है? क्योंकि जो पर्टिकुलर कैल्शियम या जो स्टोन बोलते हैं हाँ, ना, वो जमा होता ही है। कई बार आपके कुछ खान-पान ऐसी चीज़ें होती है जो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है और वही स्टोन के रूप में वो क्रिएट होता है क्रिस्टल और बन आपके जाते हैं हाँ, उसपे। और चूँकि आपका जो किडनी है, वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकाल कर रिलीज़ करने के लिए होता है। तो जब आपका स्वादिष्टान चक्र जो आपके हारा चक्र, सक्राल चक्र है और प्लस आपका रूट चक्र में कोई दिक्कत ज़्यादा होती है, तो किडनी में भी प्रॉब्लम होती है। हुँ, तो जब किडनी में प्रॉब्लम है, तो एक मेन इमोशन है, जिसका ध्यान देना चाहिए आपको, वो है फ़ियर, डर, डर। चिंता। तो आपका जो डर है, किसी बात को लेकर डर है, हेल्थ को लेकर है, रिलेशन को लेकर है, फाइनेंस को लेकर है, हुँ, तो देखा गया है कि उससे आपका रूट चक्र, स्वादिष्टान चक्र दोनों डिस्टर्ब होता है और आपके किडनी में स्टोन हो सकता है, क्योंकि वो इमोशंस से रिलेटेड है और ये फ़ियर का इमोशन बहुत नेगेटिव इमोशन है। हुँ, तो इसीलिए उनको अपने अंदर से उस फ़ियर को ढूँढना है कि किस बात का डर लग रहा है, किस बात की चिंता कर रहे हो? जो अभी तक नहीं हुआ उसी बात के लिए डर रहे हो ना, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा इमीडिएटली। आप कल के लिए डर रहे हो, परसों के लिए डर रहे हो कि कभी कुछ हो ना जाए। हुँ, तो वो तो अभी तक आया ही नहीं, वो तो अनसीन है, देखा ही नहीं है, होगा ही नहीं, हुआ ही नहीं अभी तक। हुँ, हुँ। तो उसके लिए क्यों चिंता कर रहे हो? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वही होगा। आप अभी से पॉज़िटिव सोचो। डर डर कर फ़ायदा नहीं है। डरोगे जितना ज़्यादा, उतनी ज़्यादा अंदर नेगेटिविटी क्रिएट होगी और आपको फेलियर्स दिखेंगे और आपका किडनी वीक होता चला जाएगा। तो किडनी का प्रॉब्लम मतलब नेगेटिव इमोशन, फ़ियर से रिलेटेड है। तो आपको फ़ियर ढूँढना है, किस बात का फ़ियर आपको है और उस फ़ियर को धीरे-धीरे कम करें। उसके लिए वो हीलिंग तो है ही, सिंपल है। अपने स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र में हाथ रखो और अपने रूट चक्र पर हाथ रखकर हीलिंग करो। हुँ, धीरे-धीरे आपका फ़ियर कम होगा, लेकिन माइंड में रखना है कि मुझे डरना नहीं है। थोड़ा-थोड़ा डर को ख़त्म करो, क्योंकि डरोगे तो और ज़्यादा वो आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि वो आप डर के मैनिफेस्ट कर रहे हो। बार-बार उसी के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि जिस चीज़ पर आप फ़ोकस करते हो वही तो बढ़ता है। तो वो नहीं भी होना होगा, वो हो जाएगा, क्योंकि आप खुद बार-बार सोच रहे हो ना उसके बारे में। इसलिए डर थोड़ा कम करो, हुँ। अपनी
हीलिंग करो लगातार, हुँ, तो आपकी किडनी भी ठीक हो सकती है। और डायरेक्टली किडनी की बात करें तो लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, लोअर बैक में है, वहाँ पर भी डायरेक्टली जिस किडनी में प्रॉब्लम है, हुँ। वहाँ पर हाथ रखकर हीलिंग करें। तो वो स्टोन निकल जाएगी अपने आप? पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, ठीक है? हुँ। खाना-पीना थोड़ा ठीक कर लें। खाने-पीने में जैसे तो जैसे भी डिसइंफेक्टिंग देखो डेली रूटीन का खाना जो है ना, नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं ना कि मैं अच्छा खा रहा हूँ, घर का खा रहा हूँ। कई लोग तो वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी, फिर भी उनको कैंसर जैसी बीमारी भी होती है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि खाना चाहे कुछ भी खाओ, अच्छे से खाओ, चबा-चबा के खाओ। और कई बार ना गलत कॉम्बिनेशन हो जाता है खाने का। खाने में ना कई सारी चीज़ों को गलत तरीके से कॉम्बाइन कर लेते हैं। हुँ, चाहे प्रोटीन को अगर हम स्टार्च के साथ जोड़ दें, तो उसमें नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि एसिडिक है, और एसिडिक चीज़ों को हम किसी दूसरी चीज़ के साथ जोड़ दें, तो उससे भी नेगेटिव केमिकल रिएक्शन होता है। तो कुछ कॉम्बिनेशन है जो आपको खुद सीखना पड़ेगा कि ये गलत कॉम्बिनेशन के साथ आप खाना ना खाओ। जब आप नेगेटिव कॉम्बिनेशन के साथ खाना खाएँगे, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ को डाइजेस्ट करने में, लाइक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में एक खास किस्म की एंजाइम, एक खास किस्म की केमिकल की ज़रूरत होती है जो बॉडी क्रिएट करता है। जैसे मान लो आप प्रोटीन ले रहे हो, तो एक चीज़ क्रिएट होगी। दूसरा एक चीज़ होगा जो आप खा रहे हो, और उसको डाइजेस्ट करने में कुछ और केमिकल की ज़रूरत है। जब आप कॉम्बिनेशन में खाते हो, तो पेट आपका डिस्टर्ब हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं कौन-सा वाला केमिकल अभी प्रोड्यूस करो, तो वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। तो इसीलिए रॉन्ग कॉम्बिनेशन भी नहीं होना चाहिए खाते वक़्त। प्लस जब आप खाओ, चाहे कोई भी खाना खा रहे हो, अगर मान लो कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन भी है, हुँ। लेकिन खाओ तो खाने में ध्यान दो ना। क्या ऐसा हो सकता है कि हम खाना जो रेगुलर है वो खाते रहे रूटीन वाला, बट हीलिंग करते रहे तो उससे बैलेंस होता है? ऑफ अगर कोर्स। पानी ज़्यादा पिए तो किडनी ने जो स्टोन हाँ, है वो निकल बिल्कुल, जाएगा? ठीक है, लेकिन उल्टा-सीधा भी ना खाओ ना। आप मालूम पड़ा डेली मोमो खा रहे हो, नहीं, डेली आप नहीं। बर्गर खा रहे हो, ठीक है। मतलब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि कुछ पॉज़िटिव आपको खुद ध्यान देनी पड़ेगी कि जो नहीं खाना है वो कम खाएँ, मतलब ठीक है, क कभी-कभी खाना है, कभी-कभी स्वाद के लिए वो लें। हुँ, लेकिन रेगुलर खाना जो आपको डेली रूटीन का खाना होगा ना, वो नॉर्मल रखे, दाल, रोटी, सब्ज़ी, जो हुँ। नॉर्मल होता है, सैलेड्स लें आप, ठीक है? और ज़्यादा घी, ज़्यादा मसाला ज़्यादा ना लें, ठीक है? तो वैसा करने से खाना द जल्दी डाइजेस्ट होगा, और आपके पेट को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और आप सही तरीके से चीज़ों को जो टॉक्सिन्स है उसे बाहर निकाल पाओगे, जो कि किडनी का काम होगा, हुँ, और आप एनर्जेटिक फ़ील करोगे, हेल्दी बन जाओगे। तो इसीलिए खाना आप जो खाओ, जैसे भी खाओ, इस टाइप का थोड़ा ध्यान रख के तो खा ही सकते हैं। हुँ, बिल्कुल। मैं बोल रहा था कि खाना खाते वक़्त हम लोग ध्यान नहीं देते कि खाना खा रहे हैं। हम व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, हुँ, हम रील्स देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं, या टीवी देखते बिल्कुल, हुए खा बिल्कुल। रहे हैं। तो हमें प्रेज़ेंट पे रहकर खाना चाहिए। खाना खाएँ तो भगवान को थैंक यू बोल के खाएँ। जैसे भी कुछ भी खाना मिला है, उसके लिए थैंकफुल हो, ठीक है? और उसके बाद खाना खाओ तो पूरा माइंडफुल होके खाओ, चबा-चबा के खाओ, स्वाद लेकर खाओ, उसकी स्मेल को ध्यान दो, उसकी स्वाद को ज़ुबान पर आए। आपको माइंड में लगना चाहिए कि मैं खाना खा रहा हूँ, और ध्यान से खाओ, प्यार से खाओ, थैंकफुल होके खाओ, तो भी उसकी अच्छी एनर्जी बनती है, और वो जल्दी डाइजेस्ट होता है। कहने का भाव ये है, खाना तो अब अलग-अलग टाइप से सब लोग अपने हिसाब से तो बेस्ट ही खा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन कई बार नेगेटिव कॉम्बिनेशन होता है, वो ध्यान रखें, और माइंडफुल होकर खाएँ, प्रेज़ेंस में रहकर खाएँ, प्रेज़ेंट रहकर, और चबा-चबा कर खाएँ, ओके? और जो भी खाओ, सोचो कि ये मेरे बेस्ट हेल्थ के लिए है। इससे मैं हेल्दी होऊँगा, इससे मैं एनर्जेटिक होऊँगा और लाइफ़ में आगे बढ़ूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलकर खाएँ। ये एनर्जी की बात कर रहा हूँ, हुँ। ठीक है? उससे एनर्जी में चेंज हो जाएगी आपकी। अभी जैसे हम थैंक यू की बात कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड से क्या बीपी जैसी बीमारी को हम कम कर सकते हैं? ग्रैटिट्यूड से तो आप पूरी लाइफ़ को ठीक कर सकते हैं। हाँ, बीपी जो हाई बीपी का प्रॉब्लम है, हुँ, उसको भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन मैं तो जब हीलिंग की बात करता हूँ, तो ईज़ी टेक्निक है, हुँ। अपने मणिपुर चक्र को हील करो। तो बीपी ठीक हो जाता हाई बीपी, डायबिटीज़, लिवर सिरोसिस, ऑल द डाइजेस्टिव इश्यूज़ मणिपुर चक्र को हील करने से ठीक होगा। उससे थायराइड हो गया, अब जैसे फैटी लिवर थायराइड हो तो गया, थायराइड तो इसको मैं मणिपुर चक्र की बात कर रहा हूँ। हुँ, मणिपुर चक्र से आप डिप्रेशन ठीक कर सकते हो, अपने लो कॉन्फिडेंस ठीक कर सकते हो, अपनी लेथार्जिक मतलब थका रहना जो हमेशा थके रहते हैं, हुँ, वो ठीक कर सकते हो। अपना बीपी नॉर्मल कर सकते हो, डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हो, हुँ। और भी कई सारे डाइजेस्टिव इश्यूज़ पूरा ठीक कर सकते हो। ये पेट की बात है, ठीक है? तो यहाँ हाथ रखने से ऑफ कोर्स आपका बीपी भी नॉर्मल हो सकता है। एक दिन में नहीं होगा, धीरे लेकिन महीना, 2 महीना, 3 महीने में रिवर्स होते हुए देखा है।
डायबिटीज़ भी ठीक होते हुए देखा है, बस दवाइयाँ जो चल रही है इमीडिएटली ना छोड़कर साथ-साथ में करो। दवाइयाँ भी लेते रहो और हीलिंग भी करते जाओ और जब आप हीलिंग करते-करते देखोगे कि बीपी नॉर्मल रहने लगा है या फिर थोड़ा कम होने लगा है, तो दवाई कम कर लो, हीलिंग बढ़ाते रहो। ऐसे डायबिटीज़ में भी करो, दवाई के डोज़ेज़ कम करते जाओ और धीरे-धीरे हीलिंग रेगुलर करो, तो आप मेडिसिन फ्री हो सकते हो और टेंशन फ्री लाइफ़ जी सकते हो। तो ये बीपी के लिए जो आप ग्रैटिट्यूड बोल रहे हैं, मैं ग्रैटिट्यूड हर चीज़ के लिए बोलता हूँ, ठीक है? आप जब भी हीलिंग करो, तो आप ग्रैटिट्यूड फ़ील करो। जब अपनी हार्ट चक्र की हीलिंग करो, तो आप अपने हार्ट के लिए थैंक यू बोल सकते हो। थैंक यू माय डियर हार्ट, मेरे लिए लगातार धड़कने के लिए। कौन बात करता है अपनी हार्ट से? करता है बात? मैं बोलता हूँ बात करो, क्योंकि हर चीज़ एनर्जी से बनी हुई है। आपका बॉडी भी एनर्जी से बना है, सेल से मिलकर बना है। 37 ट्रिलियन सेल्स है, उसकी एक क्वालिटी है, एक एनर्जी होती है। उसमें आप उसको बात कर सकते हो, उसको रिप्रोग्राम कर सकते हो। तो जब आप थैंक यू बोलते हो ना, तो एक फीलिंग, एक एनर्जी बनती है और वो आपके लिए बेहतर काम करता है। यहाँ पे लॉ ऑफ एप्रिसिएशन काम करता है कि किसी चीज़ को जब आप एप्रिशिएट करते हो, तो वो बेहतर तरीके से काम करता है। तो आप अपने हार्ट चक्र पे हाथ रखो हीलिंग करते वक़्त और बोलो, थैंक यू माय डियर हार्ट, मेरे लिए लगातार काम करने के लिए। बिल्कुल। ऐसे ही हम अपने पेट को भी बोल सकते हो, थैंक यू माय डियर गट, मेरे लिए पॉजिटिवली काम करने के लिए, मेरे उल्टे-सीधे खाना खाया हुआ चीज़ों को भी डाइजेस्ट करके मुझे एनर्जेटिक बनाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये ग्रैटिट्यूड है। लेकिन साथ में मैं हीलिंग की बात करता हूँ, जो मैंने कहा कि बहुत ईज़ी है। सर इसमें जैसे जो हमारा फैटी लिवर होता है दूसरा जैसे थायराइड हम इसको कर सकते हैं, लेकिन जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, तो उसको भी हम हीलिंग से रिवर्स कर सकते हैं, पॉसिबल है? हर एक पेशेंट जो भी अलग-अलग बीमारियों की बात करोगे, हर एक को इमीडिएटली ठीक कर सकते हो, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि मैं भगवान हूँ और आपको ऐसी चीज़ सिखा दूँगी कि हर बीमारी, हर प्रॉब्लम को ऐसे ही ठीक कर लोगे। क्योंकि अलग-अलग कंडीशन होंगे, अलग-अलग कारण होंगे, कार्मिक ब्लॉकेजेस होगा। बट अगर मैं पास्ट की बात करूँ क्योंकि पास्ट तो मैंने देखा है, सीखा है, मैंने समझा है, एक्सपेरिमेंट किया है, तो मैंने देखा कि हाँ, कैंसर भी ठीक हुए हैं। आपका 10 कोई कैंसर ऐसा एग्ज़ाम्पल है? 10 कैंसर पेशेंट की बात करूँगा अच्छा। तो मुझे जो याद है 7 कैंसर पेशेंट्स पेशेंट्स ठीक हुए हैं। चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो पैनक्रियाटिक कैंसर हो, चाहे वो आपका ब्लड कैंसर हो। कुछ कैंसर की बात कर रहा हूँ जो काइंड ऑफ कीमोथेरेपी ले चुके हैं, दुनिया भर की ट्रीटमेंट कर चुके हैं और डॉक्टर ने बोला है कि बस अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। उनको भी हीलिंग देकर रिवर्स किया जा सकता है। हाँ। मैंने उनको खुद सीखने के लिए कहा है, जो कि कमज़ोर है, उनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है, मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, पॉज़िटिव सोच ही नहीं पा रहे हैं, ऐसों को भी ट्रेन किया जा सकता है। वापस उनको एक रे ऑफ होप दिया जा सकता है और हीलिंग से वो पॉज़िटिव एनर्जी मिलती है। आपके अंदर चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो, उसे वापस रिवर्स किया कर सकते हैं। ये हमारे माइंड का एक पार्ट है। इसको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। ये हुँ, जो हमारा माइंड है ना, 2 माइंड है। एक कॉन्शियस माइंड जिससे हम लोग ये बातचीत कर रहे हुँ, हैं, ठीक है? आप सिर हिला रहे हो, पलकें झपका रहे हो, ये जो कर रहे हो ना, अभी आप हुँ, लिटरली अपने आप कर रहे हो, लेकिन आपकी धड़कनें चल रही है, दिन में खाया हुआ हज़म हो रहा है, वो सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। अंदर बहुत सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली चल रहा है। बिल 90% चीज़ सबकॉन्शियसली चलता है, 10% हम लोग कॉन्शियसली करते हैं। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हीलर है, आपके अंदर का डॉक्टर है। उसको एक फ़ेवरेबल कंडीशन की ज़रूरत है। अगर वो कंडीशन दे दो, तो अपने आप को हील कर देगा। वो कंडीशन है कि आप पॉज़िटिव सोचो। उसको एक पॉज़िटिविटी की ज़रूरत है। उसको थोड़ी शांति की ज़रूरत है। उसको एक आशा की किरण देने की ज़रूरत है। उसको एक विश्वास देने की ज़रूरत है कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, तुम कर लोगे। बिल्कुल। उस पर विश्वास करना है आपको और उसको करने देना है। जब वो उसको करने दोगे, चूँकि भगवान ने वो जानबूझकर आपके अंदर रखा है, वो हीलिंग के लिए है, वो कल जाकर आपकी लाइफ़ को मैनिफेस्ट करने के लिए है, पर उसको मौका तो दो। आप खुद ही सोचते हो कि मैं ही करूँगा या कोई डॉक्टर ही करेगा, कोई पंडित ही करेगा, कोई तांत्रिक ही करेगा, तो फिर मैं क्या करूँगा? अंदर तो है ना कोई। ये जो करेक्ट। मैं बैठा हूँ, मैं पूर्ण नहीं हूँ एक्चुअली में। मैं तो आत्मा हूँ ना, ये बॉडी पूर्ण है। ये जो बिल्कुल। बैठा हुआ शरीर है, ये जो मशीन है वो डॉक्टर पूर्ण शर्मा है। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा के अंदर सारी शक्ति है और सबकॉन्शियस माइंड उसी आत्मा का पार्ट है। वो साथ-साथ ही चलती है। उसमें कई जन्मों का मेमोरीज़ हैं, कई जन्मों की एनर्जीज़ है उसमें, कार्मिक काइंड ऑफ अकाउंट है। बिल वो साथ लेके चलते हैं। और इस जन्म में अगर हमें अपनी लाइफ को हेल्दी बनाना है, काइंड ऑफ लविंग बनाना है, हैप्पी बनाना है, तो पहले उस सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा-सा विश्वास करके उस पे काम तो करो। तो हीलिंग वही काम है।
हीलिंग में जब हम अपनी टच हीलिंग करते हैं तो विश्वास करते हैं कि अंदर की जो भी ब्लॉकेजेस है वो हील होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं अच्छा अब मुझे हीलिंग करनी है क्या? बोला हाँ, तुम्हें ही करनी है। तो फिर वो अपना अपने काम आप फिर उसको ये नहीं बताना कि तुम ये करो, वो करो, अपने आप ही करेगा। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, जो भी रॉन्ग है, उसको राइट करने का काम हमारी खुद के अंदर का वो वो सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर खुद ही कर देता है। तो वो पता लगा लेगा कि कहाँ पे कमजोरी है, किस बॉडी पार्ट में कैंसरस सेल्स है, किस बॉडी पार्ट को हीलिंग और रिपेयर की ज़रूरत है। हीलिंग होने तो दो। लोगों के पास पेशेंस ही नहीं है। बिल्कुल, डॉक्टर से आप 2-4 साल, 10 साल, 20 साल, 30-30 साल से दवाई खा रहे हो, ट्रीटमेंट ले रहे हो। वहाँ पर आप बोलते हो पेशेंस रख लेते हो लेकिन हाँ, यहाँ नहीं रख पाते। लेकिन यहाँ पर जैसे हीलिंग के बाद अरे सर 24 घंटे में रिजल्ट क्यों नहीं मिला? सर 7 दिन हो गए सर हीलिंग क्यों नहीं हुआ? 1 बिल्कुल, महीने में सर कैंसर क्यों नहीं ठीक हुआ? अरे खराब होने में कितना टाइम लगा आपको पता है? कैंसर ऐसा नहीं कि आप मार्केट में जाओ किसी ने छींक मार दी तो आपको कैंसर हो गया। काफ़ी टाइम से। कैंसर तो सबसे अल्टीमेट चीज़ है मतलब जब पूरी ज़िंदगी आपने पूरी नेगेटिविटी से जी बिताया है, दुनिया भर का गुस्सा, इरिटेशन, दुनिया भर का उल्टा-सीधा खान-पान, दुनिया भर के पर्यावरण, हर चीज़ से जब बॉडी पूरी तरह से अत्याचार से थक हार जाता है, हिम्मत हार जाता है कि बॉडी बोलता है कि नहीं अब मैं नहीं कर सकती, रिपेयर नहीं हो सकता, तो वो कैंसर है। तो वो जो कैंसर हो गया ना, वो अल्टीमेट है। उसको बनने में कई साल लगे। ठीक करने में मतलब 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना दे दो ना। मैं बोलता हूँ 9 महीने भी लग जाए, भले 9 महीने में एक बच्चा पैदा हो जाता है। मैंने देखा है कि 9 महीने की हीलिंग से एक का ब्रेस्ट कैंसर ठीक हुआ है। वाओ! तो ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखनी, पेशेंस रखना है, कंटिन्यू काम कर फेथ रखना है बिल्कुल, और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी ठीक है। है क्योंकि नॉर्मली अगर आप कुछ ट्रीटमेंट लेते हो, तो वहाँ पर भी तो इतना टाइम तो देते ही हो, बिल्कुल, पैसा भी लगा उनके जो ट्रीटमेंट होते हैं कंटिन्यू आप और वहाँ पर फॉलो नेगेटिव करते हैं। उसमें नेगेटिव रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होता है। अगर बिल्कुल आपने सही। ध्यान दिया हो कीमोथेरेपी वगैरह जो होता है, हुँ। उसमें ना आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। वहाँ पे एक डर भी तो होता है जब वहाँ पे एडमिट हो जाते हैं तो काइंड ऑफ इतना हमें डर लगता है कि हम उसे रिकवर होने की जगह और उसमें फँसते जाते हैं। क्योंकि जो माहौल होता है ना, फिर वो आईसीयू, वो जो ऑक्सीजन मास्क, वो दुनिया भर के इंजेक्शन, दुनिया भर की चीज़ें, कीमोथेरेपी अलग टाइप की एक अलग ट्रीटमेंट है, तो वहाँ पे ना दर्द बहुत है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, डर है ऑफ कोर्स, चिंता है, तो वो नेगेटिव इमोशंस आपको और कमज़ोर बना देता है, आपकी इम्यूनिटी को और वीक कर देता है। तो क्या मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, चलने दो, जो भी आप कर रहे हो। लेकिन साथ में अपने आत्मा को और मजबूत बनाओ, पॉजिटिव बनो, रे ऑफ होप से भरो, कॉन्फिडेंस लाओ कि यस ये बीमारी भी चली जाएगी, ये बीमारी भी ठीक हो जाएगा। उसके लिए अपने कर्म को चेंज करो ना क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिव कर्म है, उसी की वजह से हुआ होगा ना। बिल्कुल, तो कुछ अच्छा सोच लो, अच्छा भाव कर लो, कुछ लोगों की मदद कर लो, किसी को स्माइल कर दो, किसी को गले लगा लो, बिल्कुल। किसी को मोटिवेट कर दो, कुछ तो कर ही सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं जो कि कैंसर सर्वाइवर्स रहे हैं, जिन्होंने कैंसर से लड़ा है, तो उनकी हिम्मत को लोग दाद देते हैं कि आपने बड़ी हिम्मत रखी थी। हम तो परेशान होके आपसे मिलने आते थे, आप मुस्कुराते थे। लास्ट में भी डर की वजह से इतने सारे लोगों की डेथ हो गई और जिन्होंने हिम्मत दिखाई वो बच गए उनका बिल्कुल, तो अगर हम इसी पर्टिकुलर पैंडेमिक की बात करें, तो जहाँ पे कुछ पता ही नहीं है कि किस वजह से हो रहा है, तो वहाँ पे तो हमारी इम्यूनिटी काम आ रही है। इम्यूनिटी की वजह से तो हम उससे लड़ पाए, ठीक है? और आज हम लोग ज़िंदा हैं। तो ऑफ कोर्स हमारी पॉज़िटिविटी, हमारी इम्यूनिटी, हमारे लाइफ़ में जीने का पर्पज़ ये ज़रूरी होता है। इसलिए बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर्स जैसे कि मनीषा कोइराला की बात करूँगा, उनको भी पूरा कैंसर हुआ, उनको भी कीमोथेरेपी हुई, लेकिन वो वापस आए तो कई लोगों ने ऐसा बोला जो उनके जानकार थे, तो बोलते थे कि ये बहुत हिम्मत वाली है, ये हमेशा हिम्मत रखती थी, हमेशा पॉज़िटिव सोचती थी और बोलती थी कि मैं जब ठीक हो जाऊँगी तो मैं ये करूँगी, वो करूँगी, इतने फ़िल्में करूँगी, हुँ, ऐसा-ऐसा मुझे रोल अभी भी करना है। काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें देखो जब आप रे ऑफ होप से होते हो, जब आपके पास जीने का पर्पज़ होता है ना, तो आपका इंटरनल डॉक्टर आपके लिए काम करता है। वो अच्छे से हील करता है, वो जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम उससे लड़ लेता है। हुँ। तो ऐसे बहुत सारे हमने कैंसर सर्वाइवर देखे हैं। सर एक और एग्ज़ाम्पल है जो अपनी टीवी एक्ट्रेस है हिना खान, ओके, उनको भी कैंसर था और बहुत सारी दिक्कत थी लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई, आज वो फिर से उसी लाइफ़ को जी रही हैं जो उन्होंने पहले जी थी। बिल्कुल, तो लोग उनके बहुत सारी रील्स पे कमेंट करते हैं कि आप अपनी हिम्मत की वजह से ही आज यहाँ पे खड़े हो। समझ रहे हो ना? तो मतलब ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो तो है ही, लेकिन साथ में अगर आपकी पॉज़िटिविटी ना हो, अगर आप ना चाहो कि मैं ठीक हूँ और आपके पास आगे कल क्या करना है, कोई पर्पज़ ना हो ना, तो दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर भी आपको नहीं बचा सकता। तो इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट वगैरह चलता रहे, लेकिन आपको अपने अंदर से इंटरनल हीलिंग भी होने देना है, उसके लिए पॉज़िटिव रहना है,
और कुछ अच्छे कर्म करने हैं, मतलब गुस्सा मत करो, इरिटेट मत हो, अच्छा सोचो, सबके लिए भला सोचो। अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो सर से जुड़ जाइए, सर अपने आप हँसाएँगे, अपने आप सारी चीज़ें ठीक करवा देंगे। सर लास्ट 3 क्वेश्चन और हैं। बिल्कुल सही बात। सर सबसे पहला क्वेश्चन तो है लोग वालों को जो मेरे जैसी लड़कियाँ हैं उनको नीड होगी, बिना कोई क्रीम लगाए नेचुरली ग्लो जो ऋषि मुनियों के चेहरे पे इतना तेज होता है, उस टाइप का हम कैसे लेके आ सकते अच्छा, हैं? मेरे चेहरे को देखकर बताओ क्या ग्लो है मेरे चेहरे? बिल्कुल है सर। तो मैं आपको बताऊँ, मैं आज करीब 50 इयर्स का एज है मेरा, और मैं अपनी बात करूँगा तो पिछले कम से कम मैं बोलूँगा 10 साल हो गए मुझे। हुँ, मैं चेहरे पर क्या मतलब बॉडी में भी ज़्यादा मैं साबुन नहीं लगाता। साबुन, सोप जो है मैं यूज़ नहीं करता, कोई क्रीम यूज़ नहीं करता, और मैं अब मेरी वाइफ़ भी बार-बार बोलती है कम से कम कुछ तो साबुन लगा लो, थोड़ा-सा फेस मास्क लगा लो या फिर फेस वॉश से कर लो। हुँ। मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे नेचुरली ही ठीक करना है, मैं सिर्फ़ नॉर्मल पानी से ही नहाता हूँ। सर अभी जैसे अभी आप आए होंगे तो आप साबुन और फेस वॉश वगैरह नहीं, कुछ यूज़ नहीं कुछ करते? नहीं, फेस वॉश फेस में नहीं लगाता, बॉडी में भी मैं बहुत सारा साबुन नहीं लगाता, बस वो थोड़े बहुत अंडर आर्म्स वगैरह में कर लेता हूँ, बाकी मैं साबुन ज़्यादा यूज़ नहीं करता। तो ये मेरा नेचुरल ग्लो है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस टाइप की एक्स्ट्रा चीज़ें ना भी यूज़ करो, तो आप ग्लो कर सकते हो, और और नहाने वो के बाद ग्लो, कोई क्रीम वगैरह कुछ नहीं नहीं, लगाते? मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं लगाता, मुझे 10 साल हो गए, ऐसा कोई तो क्रीम चेहरा वगैरह जो स्किन वगैरह नॉर्मल, फटती नहीं है हवा में वो आपकी? कोई बात नहीं, धोने से हो जाता है, पानी से ठीक हो जाता है, और क्या होना चाहिए वो बता रहा हूँ ना, सीक्रेट भी तो बता रहा हूँ। सर मेन सीक्रेट है आपके अंदर की पॉजिटिविटी। मेन सीक्रेट है कि आप क्या करना चाहते हो दुनिया में, ज़िंदगी में क्या करोगे? क्या लोगों के लिए कुछ अच्छा सोच सकते हो? क्या लोगों के लिए कुछ बेहतर बना सकते हो? तो मैं पिछले कई सालों से इसी सोच में हूँ कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ कि लोगों की लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म हो जाए। तो उसके लिए मैं हीलिंग करता हूँ, मैं हीलिंग सिखाता हूँ, लोगों को मोटिवेट करता हूँ, और मेरे पास जीने का एक पर्पज़ है। डेली सुबह मैं क्यों उठूँ मुझे पता है। बिल दिन भर मैं क्या करूँगा मुझे पता है, और रात को सोने से पहले एक बार खुद को चेक करता हूँ कि मैंने क्या अच्छा किया, कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों को हेल्प मिला। और ये मुझे खुशी देती है, रात को अच्छी नींद देती है, और रात को नींद अच्छी आएगी तो सुबह वही जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल। एनर्जेटिक होके उठते हो, हुँ, खुश होके उठते हो, हुँ, थैंक यू बोलते हुए उठते हो, हुँ। तो चेहरे पर नेचुरल ग्लो होता है। और प्लस मैं हीलिंग करता हूँ, ये तो बताया आपको? मैं तो हीलिंग करता हूँ ना। नहीं सर वो तो आप 7 चक्रास की हीलिंग करते हैं, इस नॉर्मल वाली मैंने अभी तक नहीं देखी है। हीलिंग है। नॉर्मल जो 7 चक्रा की हीलिंग हो रही है, हुँ। तो स्वादिष्टान चक्र को हीलिंग करोगे तो आपके चेहरे पर भी हीलिंग होगी, आँखों पर हीलिंग करोगे तो आपकी पूरी आँखों की, पूरी चेहरे की हीलिंग सर होगी। ये आँखों वाली आँखों वाला हीलिंग सीधा है ना, बताइए। ऐसे ही है सीधा। है देख भी ऐसे? सकते हैं, हाँ, सिंपल। हाथ को रगड़ लो, अगर सिर्फ़ आपको फेस में ब्यूटी के लिए चाहिए, हाँ। हाथ को रगड़ लो, हुँ, ठीक है? हुँ। और भाव कर लो हाथ जोड़कर कि हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो, 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 बहू, बहू, बहू मेरे चेहरे की हीलिंग के लिए, ठीक मेरे है? चेहरे की हीलिंग के बस लिए। हो गया। और अपनी आँखों पर ऐसे हल्का-सा ढक लो, ये देखो पूरे चेहरे पर ही करीब-करीब कवर हो गया आप, हुँ, ठीक है? हुँ। आँखों पर कुछ देर तक हीलिंग कर लो, मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, और उसके बाद अपने गालों पर ऐसे हाथ रख लो, जहाँ आपको लाली चाहिए, जहाँ आपको ग्लो चाहिए, ठीक है? और जब पहले हीलिंग करो ना, तो रीढ़ की हड्डी सीधा करके, चेहरे पर स्माइल लेके आकर हीलिंग करो, स्माइल करो चेहरे पर स्माइल लाके, हुँ। लंबी गहरी साँस लेते रहो, और मन में भाव करो कि मेरे चेहरे का ग्लो बढ़ रहा है, मेरी स्किन अच्छी हो रही है, मैं खुश हूँ, पॉज़िटिव हूँ, और मैं बहुत मोटिव सुंदर हो। और मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, ऐसा आप भाव करें, ठीक है? और फिर अपने आप को ऐसे हील करते हुए, आँखों को बंद रखते हुए ही जब आप हीलिंग कर रहे हो, तो कल्पना करो कि आप आईने के सामने हो, हुँ, अपने आप को देख रहे हो, हुँ। और आपकी स्किन ग्लो कर रही है। और लोग पूछ रहे हैं, जब आप बाहर जा रहे हो, लोग पूछ रहे हैं कि अंजलि आजकल क्या लगा लगा रही हो? रही हो। आजकल क्या कर रही हो जो आपका चेहरा इतना ग्लो कर रहा है? मुझसे बिल्कुल। लोग पूछते हैं ना, तो ये इनर ग्लो बोलते हैं इसको। बाहर से आपको आर्टिफिशियल ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लड़कियों को ज़रूरत पड़ती है मेकअप करने की, करें, लेकिन इनर ग्लो एक अलग ही एक नेचुरल चीज़ है जो भगवान ने दिया हुआ है। वो आपकी पॉज़िटिविटी से आता है, वो इनर हैप्पीनेस से आता है, और वो आपकी प्रैक्टिस से होगा। एक दिन में नहीं होगा, बिल्कुल। बट रेगुलर बेसिस पे। मैं तो 25 साल हो गए ना करते हुए, 25 इयर्स से मैं ये इस माइंड पावर एंड रेकी एनर्जी सिस्टम से जुड़ा हूँ। तो एक टाइम के बाद मैंने मान लिया कि भाई ये गुस्सा करके फ़ायदा नहीं है, इरिटेट होके क्या फ़ायदा, चिंता क्यों करनी है। होना तो सब ये वही है। हाँ, तो धीरे-धीरे मैं सब चीज़ों को समझ गया, अब उसको इम्प्लीमेंट करके अब मैं शांत रहता हूँ, तो उससे मुझे सुखी मिलती है, सुख मिलता है, खुशी मिलती है, और चेहरे पर ऐसे ग्लो आता है,
और मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं कोई क्रीम यू मेरी वाइफ़ कई बार बोल चुकी है, कभी-कभी तो सनस्क्रीन लगा लो, ज़बरदस्ती वो बोलेगी सनस्क्रीन लगा के जाओ। मैं बोलता हूँ ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है, साबुन इनफैक्ट इंडिया में जिस टाइप के साबुन मिलते हैं, वो एक्चुअली आपके स्किन के लिए ठीक है ही नहीं। वो नेगेटिव करता है आपको, उसकी वज़ह से आपको एक्स्ट्रा क्रीम लगाने की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रूखा बना देता है आपके बिल्कुल, फट चेहरे को, जाता है आपके इससे। बॉडी को भी खुजली-सी होने लगती है, तब आपको एक्स्ट्रा क्रीम की लेप लगानी पड़ती है, वो भी तो एक्स्ट्रा खर्चा ही है ना। बिल्कुल। तो ये सब ना करके आप नेचुरल रहो, खुश रहो, पॉज़िटिव रहो। नहाने का जो प्रक्रिया वो सिंपल पानी से नहा सकते हो, ठीक है? रगड़ने का है तो हाथ से तो रगड़ना ही पड़ेगा पूरी बॉडी को। वो तो है ही। एक काइंड ऑफ स्पंज आता है, काइंड ऑफ उससे आप अपनी बॉडी को बिल्कुल। पूरी तरह से रगड़ सकते हो, जो डेड सेल्स है वो निकल जाएँ और आप पॉज़िटिव रहो। बस इसी से मैं तो बोलता हूँ कि ग्लो आ जाएगा, उसके लिए कुछ करना पर्सनली सर और हीलिंग में मैंने बता दिया आपको जो मैं करता हूँ, जिस टाइप से मैंने बता दिया। आप कर लो आराम से, विश्वास करो कि इससे आपकी स्किन ठीक होगी। स्किन बेटर हो रहा है, ग्लो हो रहा है, हुँ, इस भाव से हीलिंग करना है। ठीक। सर पर्सनली 7 चक्रास को हील करके जो मुझे खुशी मिलती है ना, वो आज इस वाली हीलिंग को सीख के मिली है। बहुत खुश हूँ दिल से और मेरी जैसी जो एक्स्ट्रा बहन चीज़ है मिल गया आपको बहुत चलो लोकल पार्ट की भी आप हीलिंग कर सकते हो ऐसा। मैंने लोकल पार्ट की बहुत बताई, एक तो पेट का बताया मैंने, है ना? हुँ, जो बच्चे के लिए करना है, माँ अपने बच्चे के लिए करे, फिर आपका डिप्रेशन के लिए मैंने बताया, हुँ, प्लस अभी चेहरे का ग्लो भी आपका आ गया ना? चलो हुँ। अच्छी बात है, अब आगे बढ़ सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ऐसी अब कौन-सी वो हैबिट्स हैं, जिन्हें फॉलो करते हैं, जो एक आदमी हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, उसे अभी वो फॉलो करनी चाहिए? एक पॉइंट दे दूँ, जिसको मैं फ़ॉलो करता हूँ और उससे मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम, बीमारी, तकलीफ़ें दूर होनी शुरू हो जाएगी और वो है ग्रैटिट्यूड, हुँ, थैंक यू बोलना, शुकराना करना। हुँ, और ये चीज़ अभी बोल दिया, लोगों ने सुन लिया, बोले कि हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, हुँ, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हुँ, क्योंकि मैक्सिमम हमारा जो फ़ोकस होता है ना, वो नेगेटिविटी में होता है, नहीं है, उस पर होता है कि भगवान ये नहीं हुआ, वो नहीं मिला, मैं तो वो नहीं बन पाया। तो जो नहीं है वो नेगेटिव पर आपका जब फ़ोकस होता है, तो नेगेटिव ही आपका बढ़ता है। इसीलिए आज से अगर आप इस पूरे पॉडकास्ट से जो एक चीज़ ले लो, वो ये है कि आप अपने आप के अंदर ग्रैटिट्यूड लेके आओ, थैंक यू बोलना शुरू करो उन चीज़ों उन चीज़ों के लिए जो ऑलरेडी आपके पास है, ओके? 90% लाइफ़ हमारी ऑलरेडी ठीक है। हमारे भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से 100 करोड़ लोग होंगे जो हमारी तरह ज़िंदगी जीना चाहेंगे, जो आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं अपने स्मार्टफ़ोन में देख रहे होंगे, या बिल्कुल, तो अपने लैपटॉप में या स्मार्ट टीवी में देख रहे हैं, तो आप लोग नॉर्मल नहीं हो, गरीब नहीं हो हुँ, आप लोग अच्छे घर से हो, नॉर्मल मिडल क्लास से हो और आप अपनी रोज़ी-रोटी अच्छे से कमा रहे हो और कुछ हद तक कम्फ़र्ट लाइफ़ भी जी रहे हो, है कि नहीं? कम्फ़र्ट लाइफ़ भी जी रहे हैं पूरा, बिल्कुल, जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें सारी हैं, तो आप थैंक यू बोलना शुरू करें इन सारी चीज़ों के लिए जो ऑलरेडी आपको मिला हुआ है। ईश्वर ने आपको कई बार तो बिना माँगे दिया हुआ है, बिल्कुल, पहले उस पे फ़ोकस करो। सो अपना फ़ोकस नहीं है से बहुत कुछ है में लेके जाओ और जैसे ही आपका फ़ोकस चेंज होगा, आपकी लाइफ़ चेंज होगी। क्यों? क्योंकि आपके थॉट्स चेंज होंगे, आपके इमोशंस चेंज होंगे, आपकी अंदर के बिलीफ सिस्टम चेंज होगा कि नहीं, नहीं, भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है, हमें पहले उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए और जैसे-जैसे हम थैंक यू बोलेंगे, ईश्वर भी तो वैसे ही है ना जैसे एक माँ होती है। बिल्कुल, माँ को अगर आप ये बोलो कि माँ ये जो सब्ज़ी बनाई है, जो खीर बनाई है बहुत अच्छी है, मुझे बड़ा स्वादिष्ट लगा, तो माँ थोड़ी ये बोलती है, नहीं, नहीं तुम्हें सिर्फ़ 1 कटोरी मिला है, उठो और जाओ। बोलेंगी 1 कटोरी और लाती हूँ वो बेटा, इतनी खुश हो खुश जाती हो जाती क्योंकि आपने एप्रिशिएट किया, वो 1 कटोरी और खीर ला के देगी, बेटा खा और अच्छा लगे तो 1 कटोरी अपने भाग का, अपने हिस्से का भी भी दे देती है। देती, बिल्कुल, तो जब एक इंसान ऐसा करते हैं तो ईश्वर में तो बहुत अंदर दया होगी, भाव होंगे, अपने बच्चों के लिए तो बहुत सोचते होंगे ना, बिल्कुल, हम तो उनके बच्चे हैं। तो जब हम उनके दिए हुए चीज़ को पहले से जो दिया है, एप्रिशिएट करना शुरू करेंगे तो बोलेंगे अच्छा, तुम्हें अच्छा लगा? जब तुम्हें ये सब अच्छा लगा, तो ये भी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और वो भर-भर के तुम्हें देंगे, जो मुझे आज के डेट में अपनी लाइफ़ में दिख रहा है। वो गुड हेल्थ मिल रहा है, वो अच्छी रिलेशनशिप, अपनी फैमिली लाइफ़ दिख रहा है, बच्चों में वो काइंड ऑफ अ पॉज़िटिविटी दिख रहा है, लाइफ़ में उन्नति दिख रहा है, फाइनेंशियली धीरे-धीरे समृद्ध होते जा रहे हैं। ये ऊपर वाले ने मुझे क्यों दिया? क्योंकि मैंने बोला कि आपने तो पहले से बहुत कुछ दिया और एप्रिसिएशन जब मैंने किया, ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, तो लाइफ़ में सब कुछ और ज़्यादा बढ़ता चला गया। इसी को बोलते हैं जिस पर आप फ़ोकस करते हो, वही आपके जीवन में बढ़ता है। तो अगर इस पॉडकास्ट से आपको कुछ सीखने को मिला, अगर आपको सीखने को मिला
तो आज से थैंक यू बोलना शुरू करें। अगर आपको ये समझ में आए तो कमेंट में भी आप थैंक यू लिखें। बोले थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, जो कुछ भी मुझे इस धरती पर इस जन्म में मिला है उसके लिए ऑलरेडी मैं थैंक यू बोलता हूँ। और देखिए आपके जीवन में क्या-क्या वापस मिलने लगता है, वो भी जो आपने शायद सोचा भी ना हो। बिल्कुल। यही सब मैं आपके ऑडियंस के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि उनको मिले। तो ग्रैटिट्यूड करना चाहिए बिल दिल से। सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप कमेंट्स में कुछ लिखिए या ना लिखिए, एक चीज़ लिखिएगा कि हमें सर के साथ एक और पॉडकास्ट करना है, क्योंकि सर के साथ मैं इतने सारे पॉडकास्ट कर चुकी हूँ बट मेरा मन नहीं भरता। कुछ ना कुछ न्यू सीख के जाती हूँ। तो पूरन सर के साथ जब तक हम जितना कंटेंट ले सकते हैं हमें लेना है, और हमारा चैनल है डॉक्टर पूरन शर्मा के नेम से यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख सकते हैं। और ये पॉडकास्ट तो आपके लिए आई ओपनर है ही है। एंड आपने हमारा साथ यहाँ तक दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंजलि, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, भगवान आपका भला करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।